नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोगों में क्या बात सामान्य होती है? क्या उनके पास कोई गुप्त फार्मूला है, कोई जादुई शक्ति है जो उन्हें दूसरों से अलग करती है? क्या यह सिर्फ प्रतिभा या भाग्य का मामला है? नहीं दोस्तों, रहस्य इससे कहीं ज्यादा सरल और शक्तिशाली है। यह निरंतरता की शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो साधारण प्रयासों को असाधारण परिणामों में बदल देती है। एक ऐसी शक्ति जो हर किसी के अंदर मौजूद है, बस उसे जगाने की जरूरत है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आप भी इस शक्ति का उपयोग करके अपने सपनों को कैसे साकार कर सकते हैं? क्या आप सीखना चाहते हैं कि लगातार प्रयास करके कैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं? तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज हम पावर ऑफ कंसिस्टेंसी के बारे में गहराई से जानने वाले हैं। ये ऑडियो बुक आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, निरंतरता की शक्ति का अनावरण। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करते हुए क्यों दिखाई देते हैं, जबकि अन्य संघर्ष करते रहते हैं? क्या यह सिर्फ प्रतिभा या भाग्य का मामला है, या इसके पीछे कोई और रहस्य है? जवाब है निरंतरता। निरंतरता वह अदृश्य शक्ति है जो साधारण प्रयासों को असाधारण परिणामों में बदल देती है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो जीवन के हर पहलू में सफलता की नींव रखता है, चाहे वह व्यक्तिगत विकास हो, कैरियर की उन्नति हो, या स्वस्थ संबंध बनाना हो। इस अध्याय में हम निरंतरता की गहराई में उतरेंगे, इसके महत्व को समझेंगे और यह जानेंगे कि कैसे इसे अपने जीवन में लागू करके हम अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। निरंतरता का अर्थ है किसी कार्य को लगातार और नियमित रूप से करना, भले ही परिणाम तुरंत दिखाई न दें। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यह हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने के बारे में है, जो समय के साथ मिलकर एक विशाल परिवर्तन लाते हैं। निरंतरता का अभाव प्रयासों को कमजोर कर देता है और प्रगति को बाधित करता है। कल्पना कीजिए कि आप एक दीवार पर हथौड़ा मार रहे हैं। आप पूरी ताकत से कई बार वार करते हैं, लेकिन दीवार में कोई दरार नहीं आती। आप निराश होकर रुक जाते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन धीरे धीरे और लगातार हथौड़ा मारते रहें, तो अंततः दीवार टूट जाएगी। यही निरंतरता की शक्ति है। यह हमें तब भी आगे बढ़ने की अनुमति देती है जब हमें कोई परिणाम दिखाई नहीं देता, ये जानते हुए कि हर प्रयास मायने रखता है। क्या आप जानते हैं कि बांस के पौधे को बढ़ने में कितना समय लगता है? पहले कुछ वर्षों में यह जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैलाता है, बिना किसी दृश्यमान विकास के। लोग सोचते हैं कि यह पौधा मर गया है, लेकिन वास्तव में यह एक मजबूत नींव बना रहा है। फिर अचानक कुछ ही हफ्तों में बांस का पौधा तेजी से बढ़ता है और 90 फीट तक लंबा हो जाता है। यह निरंतरता का एक अद्भुत उदाहरण है। बांस का पौधा हमें सिखाता है कि धैर्य और दृढ़ता के साथ हम भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, भले ही हमें तुरंत परिणाम न दिखाई दें। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर प्रयास मायने रखता है और हर छोटा कदम हमें अपने लक्ष्य के करीब लाता है। निरंतरता सिर्फ कार्यों को दोहराने के बारे में नहीं है, यह एक मानसिकता है। यह विश्वास करने के बारे में है कि आप सफल हो सकते हैं, भले ही रास्ते में बाधाएं आएं। यह सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और कभी हार न मानने के बारे में है। निरंतरता के लिए अनुशासन, प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। यह आसान नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है। हर कोई निरंतरता की शक्ति का उपयोग कर सकता है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि, प्रतिभा या अनुभव कुछ भी हो। यह एक ऐसा कौशल है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग निरंतरता के प्रति समर्पित हैं? थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफल प्रयास किए। माइकल जॉर्डन को हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था। ओपरा विनफ्रे को टेलीविजन पत्रकार के रूप में निकाल दिया गया था। इन सभी लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, अपनी रणनीति बदली और लगातार प्रयास करते रहे। अंततः वे अपनी निरंतरता के कारण सफल हुए। उनकी कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि हम भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, भले ही हमें कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े। निरंतरता एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग हम अपने जीवन को बदलने के लिए कर सकते हैं। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, अपनी आदतों को सुधारने और अपने रिश्तों को मजबूत करने में मदद करता है। लेकिन निरंतरता को बनाए रखना आसान नहीं है। इसके लिए प्रयास, समर्पण और धैर्य की आवश्यकता होती है। हमें अपनी प्रेरणा बनाए रखने, बाधाओं को दूर करने और कभी हार न मानने के लिए तैयार रहना होगा।
कल्पना कीजिए कि आप एक नदी के किनारे खड़े हैं और आपको दूसरी तरफ जाना है। आप तैरना नहीं जानते, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ पत्थरों को रखकर आप नदी को पार कर सकते हैं। आप एक पत्थर उठाते हैं और उसे नदी में रखते हैं। फिर आप दूसरा पत्थर उठाते हैं और उसे पहले पत्थर के पास रखते हैं। आप लगातार पत्थर रखते जाते हैं और धीरे धीरे एक पुल बन जाता है। अंततः आप उस पुल पर चलकर नदी को पार कर जाते हैं। यही निरंतरता है। यह एक एक करके पत्थर रखने के बारे में है, जब तक कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। निरंतरता हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब हम लगातार कुछ नया सीखते हैं और करते हैं, तो हम बढ़ते और विकसित होते हैं। हम अधिक आत्मविश्वास, लचीला और अनुकूलनीय बनते हैं। निरंतरता हमें अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने और एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। यह हमें अपने जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाने में मदद करती है। निरंतरता का अभाव हमें नकारात्मक आदतों और निराशा की ओर ले जा सकता है। जब हम लगातार अपने लक्ष्यों को टालते हैं या अधूरे छोड़ देते हैं, तो हम आत्मविश्वास खो देते हैं और अपनी क्षमता पर संदेह करने लगते हैं। निरंतरता की कमी हमें अपने सपनों को त्यागने और एक औसत जीवन जीने के लिए मजबूर कर सकती है। इसलिए निरंतरता को अपनाना और इसे अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि निरंतरता का अभ्यास करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? छोटे से शुरू करें। एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करें जिसे आप आसानी से प्राप्त कर सकें। फिर हर दिन उस लक्ष्य की दिशा में काम करें। जब आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें, तो एक नया लक्ष्य निर्धारित करें और उसी प्रक्रिया को दोहराएं। धीरे धीरे आप अपनी निरंतरता की शक्ति को बढ़ाएंगे और बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। निरंतरता सिर्फ व्यक्तिगत सफलता के बारे में नहीं है, ये दूसरों को भी प्रेरित कर सकती है। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति लगातार समर्पित रहते हैं, तो हम दूसरों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करते हैं। हम उन्हें दिखाते हैं कि कुछ भी संभव है, यदि हम दृढ़ संकल्प और धैर्य के साथ प्रयास करें। निरंतरता एक संक्रामक शक्ति है, जो दूसरों को भी अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित कर सकती है। इस अध्याय में हमने निरंतरता की शक्ति का अनावरण किया है। हमने सीखा है कि निरंतरता क्या है, यह क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे इसे अपने जीवन में लागू करके हम अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। निरंतरता एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यह हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने के बारे में है, जो समय के साथ मिलकर एक विशाल परिवर्तन लाते हैं। निरंतरता के लिए अनुशासन, प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। यह आसान नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है। हर कोई निरंतरता की शक्ति का उपयोग कर सकता है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि, प्रतिभा या अनुभव कुछ भी हो। अब मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। आज एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करें जिसे आप इस सप्ताह प्राप्त कर सकें। फिर हर दिन उस लक्ष्य की दिशा में काम करें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें और अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। जब आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें, तो एक नया लक्ष्य निर्धारित करें और उसी प्रक्रिया को दोहराएं। मुझे विश्वास है कि आप निरंतरता की शक्ति का अनुभव करेंगे और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। निरंतरता की शक्ति को अपनाएं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। अध्याय 2, निरंतरता का मनोविज्ञान। क्या आपने कभी किसी आदत को तोड़ने या बनाने की कोशिश की है और यह पाया है कि यह आपके सोचने से कहीं अधिक कठिन है? क्या आप जानना चाहते हैं कि निरंतरता बनाए रखने के पीछे आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? जवाब है मनोविज्ञान। निरंतरता सिर्फ एक व्यवहार नहीं है, यह एक मानसिक प्रक्रिया है जो हमारे विचारों, भावनाओं और प्रेरणाओं से गहराई से जुड़ी हुई है। इस अध्याय में हम निरंतरता के मनोविज्ञान की जटिलताओं का पता लगाएंगे। ये समझेंगे कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं और ये जानेंगे कि कैसे हम अपने दिमाग को निरंतरता के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। निरंतरता को बनाए रखने के पीछे मनोवैज्ञानिक कारक कई हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा दिमाग आदतों के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करता है। आदतें स्वचालित व्यवहार हैं जो समय के साथ दोहराव के माध्यम से बनते हैं। जब हम कोई कार्य बार बार करते हैं, तो हमारा दिमाग एक तंत्रिका मार्ग बनाता है जो उस कार्य को स्वचालित बना देता है। इसका मतलब है कि हमें उस कार्य को करने के लिए ज्यादा सोचने या प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि यह हमें ऊर्जा बचाने और अन्य महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। लेकिन यह एक बुरी बात भी हो सकती है,
क्योंकि बुरी आदतें भी इसी तरह बनती हैं। क्या आपने कभी बिना सोचे समझे अपना फोन उठाया है और सोशल मीडिया देखना शुरू कर दिया है? क्या आपने कभी खुद को अस्वास्थ्यकर भोजन खाते हुए पाया है, भले ही आप जानते हो कि यह आपके लिए बुरा है? ये आदतें हैं जो हमारे दिमाग में गहराई से जड़ें जमा चुकी हैं। उन्हें तोड़ना मुश्किल हो सकता है क्योंकि हमारा दिमाग उन्हें करने के लिए वायर्ड है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह असंभव है। हम अपने दिमाग को नई आदतें बनाने और पुरानी आदतों को तोड़ने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। निरंतरता के लिए मानसिकता का विकास करना महत्वपूर्ण है। हमें यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, भले ही रास्ते में बाधाएं आएं। हमें सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और कभी हार न मानने की आवश्यकता है। मानसिकता एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें निरंतरता बनाए रखने में मदद कर सकता है। जब हम मानते हैं कि हम सफल हो सकते हैं, तो हम अधिक प्रेरित और दृढ़ होते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि आत्मपूर्ति भविष्यवाणी क्या होती है? यह एक ऐसी घटना है जिसमें हमारे विश्वास और अपेक्षाएं हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं, जिससे वे विश्वास और अपेक्षाएं सच हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप मानते हैं कि आप असफल होंगे, तो आप शायद हार मान लेंगे और वास्तव में असफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप सफल होंगे, तो आप अधिक प्रयास करेंगे और वास्तव में सफल हो जाएंगे। हमारी मानसिकता हमारे परिणामों को आकार देती है। निरंतरता के लिए आत्म अनुशासन और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। आत्म अनुशासन वह क्षमता है जो हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है, भले ही हम ऐसा महसूस न करें। इच्छा शक्ति वह मानसिक शक्ति है जो हमें प्रलोभनों का विरोध करने और सही काम करने में मदद करती है। आत्म अनुशासन और इच्छा शक्ति दोनों ही महत्वपूर्ण कौशल हैं जिन्हें विकसित किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि आत्म अनुशासन और इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छी रणनीतियां क्या हैं? सबसे पहले, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। जब आप जानते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो प्रेरित रहना आसान होता है। दूसरा, अपने लक्ष्यों को छोटे प्रबंधनीय चरणों में तोड़ें। जब आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं, तो आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि आप अभिभूत हैं। तीसरा, अपनी प्रगति को ट्रैक करें और अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। जब आप देखते हैं कि आप प्रगति कर रहे हैं, तो आप प्रेरित रहने की अधिक संभावना रखते हैं। चौथा, अपने आप को पुरस्कृत करें जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। पुरस्कार आपको प्रेरित रखते हैं और आपको अच्छी आदतों को दोहराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। निरंतरता के लिए प्रेरणा बनाए रखना महत्वपूर्ण है। प्रेरणा वह शक्ति है जो हमें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती है। प्रेरणा आंतरिक या बाहरी हो सकती है। आंतरिक प्रेरणा वह प्रेरणा है जो हमारे अंदर से आती है, जैसे कि हमारी रुचियां, मूल्य और जुनून। बाहरी प्रेरणा वह प्रेरणा है जो बाहरी स्रोतों से आती है, जैसे कि पुरस्कार, मान्यता और प्रशंसा। क्या आप जानते हैं कि अपनी प्रेरणा को बनाए रखने के लिए सबसे अच्छी रणनीतियां क्या हैं? सबसे पहले, अपने लक्ष्यों को अपने मूल्यों से जोड़ें। जब आप मानते हैं कि आपके लक्ष्य महत्वपूर्ण हैं, तो प्रेरित रहना आसान होता है। दूसरा, अपने लक्ष्यों को दूसरों के साथ साझा करें। जब आप दूसरों को अपनी प्रतिबद्धता के बारे में बताते हैं, तो आप जवाबदेह महसूस करते हैं। तीसरा, एक समर्थन नेटवर्क बनाएं। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको प्रोत्साहित करते हैं और आपको प्रेरित रखते हैं। चौथा, अपनी विफलताओं से सीखें। विफलताएं सीखने के अवसर हैं। उनसे निराश न हों, बल्कि उनका उपयोग बेहतर बनने के लिए करें। निरंतरता के लिए जवाबदेही महत्वपूर्ण है। जवाबदेही वह जिम्मेदारी है जो हम अपने कार्यों और परिणामों के लिए लेते हैं। जब हम जवाबदेह होते हैं, तो हम अधिक संभावना रखते हैं कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। जवाबदेही आंतरिक या बाहरी हो सकती है। आंतरिक जवाबदेही वह जिम्मेदारी है जो हम खुद के लिए लेते हैं। बाहरी जवाबदेही वह जिम्मेदारी है जो हम दूसरों के लिए लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि खुद को जवाबदेह ठहराने के लिए सबसे अच्छी रणनीतियां क्या हैं? सबसे पहले, अपने लक्ष्यों को लिखें। जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं, तो आप उन्हें अधिक ठोस बनाते हैं। दूसरा, एक समय सीमा निर्धारित करें। जब आप जानते हैं कि आपको कब तक कुछ पूरा करना है, तो आप अधिक प्रेरित महसूस करते हैं। तीसरा, अपनी प्रगति को ट्रैक करें। जब आप देखते हैं कि आप प्रगति कर रहे हैं, तो आप प्रेरित रहने की अधिक संभावना रखते हैं। चौथा, एक जवाबदेही भागीदार खोजें। अपने आप को ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ी बनाएं जो आपको प्रोत्साहित करे और आपको प्रेरित रखे।
निरंतरता के लिए लचीलापन महत्वपूर्ण है। लचीलापन वह क्षमता है जो हमें बाधाओं का सामना करने और उनसे उबरने में मदद करती है। जीवन में हमेशा चुनौतियां और निराशाएं होंगी। लचीलापन हमें उन चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। क्या आप जानते हैं कि लचीलापन विकसित करने के लिए सबसे अच्छी रणनीतियां क्या हैं? सबसे पहले, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। जब आप सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं, तो आप चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखने की अधिक संभावना रखते हैं। दूसरा, अपनी भावनाओं को प्रबंधित करें। अपनी भावनाओं को दबाने या अनदेखा करने के बजाय उन्हें स्वीकार करें और उनसे सीखें। तीसरा, समर्थन के लिए दूसरों तक पहुंचें। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको प्रोत्साहित करते हैं और आपको प्रेरित रखते हैं। चौथा, अपनी गलतियों से सीखें। विफलताएं सीखने के अवसर हैं। उनसे निराश न हों, बल्कि उनका उपयोग बेहतर बनने के लिए करें। इस अध्याय में हमने निरंतरता के मनोविज्ञान का पता लगाया है। हमने सीखा है कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं, हम अपने दिमाग को निरंतरता के लिए कैसे प्रशिक्षित कर सकते हैं, और हम आत्म अनुशासन, इच्छा शक्ति, प्रेरणा, जवाबदेही और लचीलापन कैसे विकसित कर सकते हैं। निरंतरता एक मानसिक प्रक्रिया है जो हमारे विचारों, भावनाओं और प्रेरणाओं से गहराई से जुड़ी हुई है। निरंतरता को बनाए रखने के लिए हमें अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने, सकारात्मक मानसिकता विकसित करने और आत्म अनुशासन, इच्छा शक्ति, प्रेरणा, जवाबदेही और लचीलापन जैसे कौशल विकसित करने की आवश्यकता है। अब मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। इस सप्ताह अपनी एक बुरी आदत को तोड़ने या एक नई अच्छी आदत बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें और अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। यदि आप विफल होते हैं तो निराश न हो, बस वापस उठो और फिर से प्रयास करो। मुझे विश्वास है कि आप निरंतरता के मनोविज्ञान का अनुभव करेंगे और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। अपने दिमाग को निरंतरता के लिए प्रशिक्षित करें और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। अध्याय 3, छोटे कदमों का बड़ा प्रभाव। क्या आपने कभी पहाड़ चढ़ने की कल्पना की है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक विशालकाय पेड़ कैसे उगता है, या फिर एक बड़ी इमारत कैसे खड़ी होती है? इन सभी में एक चीज समान है: छोटे छोटे कदम। निरंतरता की दुनिया में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने का रहस्य अक्सर छोटे, लगातार प्रयासों में छिपा होता है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि छोटे कदम कैसे बड़ा प्रभाव डालते हैं, कैसे छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करें और कैसे धीरे धीरे प्रगति का जश्न मनाएं ताकि हम प्रेरित रह सकें। छोटे कदमों का बड़ा प्रभाव एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है कि छोटे लगातार कार्य समय के साथ महत्वपूर्ण परिणाम दे सकते हैं। यह एक अवधारणा है जो हमारे जीवन के कई पहलुओं पर लागू होती है, जैसे कि स्वास्थ्य, वित्त, करियर और रिश्ते। जब हम किसी बड़े लक्ष्य को देखते हैं तो यह भारी और असंभव लग सकता है, लेकिन जब हम उस लक्ष्य को छोटे, प्रबंधनीय चरणों में तोड़ते हैं तो यह अधिक प्राप्त करने योग्य और कम डरावना लगता है। क्या आपने कभी किसी को यह कहते हुए सुना है कि एक लंबी यात्रा एक छोटे से कदम से शुरू होती है? यह एक बहुत ही सच बात है। हर बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे कदमों की एक श्रृंखला से बना होता है। यदि हम हर दिन एक छोटा कदम उठाते हैं तो हम अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ये एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह प्रभावी है। अतिभार से बचने और निरंतरता बनाए रखने के लिए छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। जब हम बहुत बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हम निराश और अभिभूत महसूस कर सकते हैं। इससे हमें हार मानने और अपने लक्ष्यों को त्यागने की अधिक संभावना होती है। लेकिन जब हम छोटे लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हम अधिक प्रेरित और आत्मविश्वास महसूस करते हैं। हम हर छोटे कदम को एक सफलता के रूप में देखते हैं, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या आपने कभी खुद को यह कहते हुए सुना है कि मैं यह नहीं कर सकता? यह एक नकारात्मक मानसिकता है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक सकती है। लेकिन जब हम छोटे लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हम अपनी नकारात्मक मानसिकता को चुनौती दे सकते हैं। हम अपने आप को साबित कर सकते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, भले ही वह छोटा हो। हर छोटी सफलता हमें अधिक आत्मविश्वास और प्रेरित बनाती है। धीरे धीरे प्रगति का जश्न मनाना और प्रेरित रहना निरंतरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी प्रगति को स्वीकार करते हैं और अपनी सफलताओं का जश्न मनाते हैं तो हम अधिक प्रेरित और उत्साहित महसूस करते हैं। हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं
और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के करीब पहुंच रहे हैं। क्या आपने कभी खुद को यह कहते हुए सुना है कि यह पर्याप्त नहीं है? यह एक पूर्णतावादी मानसिकता है जो हमें अपनी प्रगति का आनंद लेने से रोक सकती है। लेकिन जब हम धीरे धीरे प्रगति का जश्न मनाते हैं, तो हम अपनी पूर्णतावादी मानसिकता को चुनौती दे सकते हैं। हम अपने आप को सिखा सकते हैं कि हर छोटी सफलता मायने रखती है और हर कदम हमें अपने लक्ष्य के करीब लाता है। छोटे कदमों का बड़ा प्रभाव एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें धैर्य और दृढ़ता सिखाता है। जब हम किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं, तो हमें तुरंत परिणाम नहीं दिख सकते हैं। यह निराश करने वाला हो सकता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हर छोटा कदम मायने रखता है और समय के साथ एक बड़ा प्रभाव डालेगा। क्या आपने कभी किसी को यह कहते हुए सुना है कि रोम एक दिन में नहीं बना था? यह एक बहुत ही सच बात है। हर बड़ी उपलब्धि को बनाने में समय लगता है। हमें धैर्य रखने और लगातार प्रयास करते रहने की आवश्यकता है। अंततः हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, भले ही इसमें कितना भी समय लगे। छोटे कदमों का बड़ा प्रभाव एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें सकारात्मक मानसिकता विकसित करने में मदद करता है। जब हम छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं और धीरे धीरे प्रगति का जश्न मनाते हैं, तो हम अपने आप को अधिक आत्मविश्वास और प्रेरित महसूस करते हैं। हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि हम सक्षम हैं और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपने कभी खुद को यह कहते हुए सुना है कि मैं कर सकता हूं? यह एक सकारात्मक मानसिकता है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। जब हम मानते हैं कि हम सफल हो सकते हैं, तो हम अधिक प्रयास करते हैं और कभी हार नहीं मानते। अंततः हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे क्योंकि हम सकारात्मक मानसिकता रखते हैं। छोटे कदमों का बड़ा प्रभाव एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। जब हम छोटे लगातार कार्य करते हैं, तो हम अपने स्वास्थ्य, वित्त, करियर और रिश्तों में सुधार कर सकते हैं। यह एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह प्रभावी है। क्या आप जानते हैं कि छोटे कदमों का बड़ा प्रभाव सिद्धांत का उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सबसे अच्छी रणनीतियां क्या हैं? सबसे पहले, एक ऐसा क्षेत्र चुनें जिसे आप सुधारना चाहते हैं। दूसरा, एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करें जिसे आप आसानी से प्राप्त कर सकें। तीसरा, हर दिन उस लक्ष्य की दिशा में काम करें। चौथा, अपनी प्रगति को ट्रैक करें और अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। पांचवाई, धैर्य रखें और लगातार प्रयास करते रहें। अंततः आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। इस अध्याय में हमने सीखा कि छोटे कदम कैसे बड़ा प्रभाव डालते हैं, कैसे छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करें और कैसे धीरे धीरे प्रगति का जश्न मनाएं ताकि हम प्रेरित रह सकें। छोटे कदमों का बड़ा प्रभाव एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है कि छोटे लगातार कार्य समय के साथ महत्वपूर्ण परिणाम दे सकते हैं। यह एक अवधारणा है जो हमारे जीवन के कई पहलुओं पर लागू होती है, जैसे कि स्वास्थ्य, वित्त, करियर और रिश्ते। जब हम किसी बड़े लक्ष्य को देखते हैं, तो यह भारी और असंभव लग सकता है, लेकिन जब हम उस लक्ष्य को छोटे, प्रबंधनीय चरणों में तोड़ते हैं, तो यह अधिक प्राप्त करने योग्य और कम डरावना लगता है। अब मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। इस सप्ताह एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करें जिसे आप प्राप्त कर सकें। हर दिन उस लक्ष्य की दिशा में काम करें और अपनी प्रगति को ट्रैक करें। अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं और अपने आप को पुरस्कृत करें। मुझे विश्वास है कि आप छोटे कदमों का बड़ा प्रभाव का अनुभव करेंगे और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। छोटे कदम उठाएं, बड़ा प्रभाव डालें और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। अध्याय 4, बाधाओं को अवसरों में बदलना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति आपको पीछे खींच रही है? क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में आने वाली रुकावटों का सामना कैसे करें और उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी में कैसे बदलें? जवाब है नजरिया। जीवन में बाधाएं निश्चित रूप से आएंगी, ये तय है, लेकिन यह हमारे ऊपर है कि हम उन्हें किस नजर से देखते हैं। क्या हम उन्हें अंत मान लेते हैं या फिर एक नया रास्ता खोजने का मौका? इस अध्याय में हम सीखेंगे कि निरंतरता के रास्ते में आने वाली आम रुकावटों को कैसे पहचानें, उन्हें पार करने के लिए रणनीतियां कैसे विकसित करें और मुश्किल हालातों में भी खुद को मजबूत कैसे बनाए रखें। निरंतरता की राह पर चलते हुए कई तरह की अड़चनें आ सकती हैं। कुछ बाहरी होती हैं, जैसे कि समय की कमी, पैसों की तंगी या संसाधनों का अभाव। वहीं कुछ अंदरूनी होती हैं, जैसे कि डर, संदेह या प्रेरणा की कमी।
इन बाधाओं का सामना करना वाकई में निराशाजनक हो सकता है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि इनसे हर कोई जूझता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो इन रुकावटों को पार करने के लिए तैयार रहते हैं, जो इन्हें अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता? ये एक बिल्कुल सच बात है। असल में रुकावटें विकास और सफलता के लिए बहुत जरूरी हैं। ये हमें चुनौती देती हैं, हमें मजबूत बनाती हैं और हमें नई चीजें सीखने के लिए मजबूर करती हैं। अगर हम कभी भी किसी मुश्किल का सामना नहीं करेंगे, तो हम अपनी पूरी क्षमता को कभी नहीं जान पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे कि हम क्या करने में सक्षम हैं। बाधाओं को पार करने के लिए हमें सबसे पहले उन्हें समझना होगा, उन्हें पहचानना होगा। हमें यह समझना होगा कि कौन सी चीजें हमें पीछे खींच रही हैं और हमारे लक्ष्यों को पाने से रोक रही हैं। एक बार जब हम रुकावटों को पहचान लेते हैं, तो हम उन्हें दूर करने के लिए एक योजना बना सकते हैं। यह योजना ही हमें सही दिशा दिखाती है। क्या आपने कभी खुद से कहा है कि मैं यह नहीं कर सकता? यह एक नकारात्मक सोच है जो हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है। लेकिन जब हम बाधाओं को पहचान लेते हैं, तो हम अपनी इस नकारात्मक सोच को चुनौती दे सकते हैं। हम खुद को साबित कर सकते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। हर छोटी सफलता हमें ज्यादा आत्मविश्वास देती है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। रुकावटों को दूर करने के लिए जरूरी है कि हम एक स्पष्ट प्लानिंग करें। एक अच्छी तरह से बनाई गई योजना हमें अपने लक्ष्यों को पाने के रास्ते पर बने रहने में मदद करती है। यह हमें बताती है कि हमें कब, क्या और कैसे करना है। इसके अलावा हमें अपने समय का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अपने समय का सही तरीके से इस्तेमाल करना हमें अपने लक्ष्यों के लिए और ज्यादा समय निकालने में मदद करता है और फालतू की चीजों से दूर रखता है। एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम भी बहुत जरूरी है। एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम हमें भावनात्मक और व्यवहारिक मदद देता है। जब हमारे पास साथ देने वाले लोग होते हैं, तो हम मुश्किलों का सामना आसानी से कर पाते हैं। सबसे अहम है सकारात्मक सोच। हमेशा सकारात्मक रहना हमें मुश्किलों का सामना करने और प्रेरित रहने में मदद करता है, जबकि नकारात्मक सोच हमें कमजोर कर देती है। और आखिर में, मुश्किलों में भी लचीला बने रहना बहुत जरूरी है। लचीलापन हमें उनसे उबरने और आगे बढ़ने में मदद करता है। जो लोग आसानी से हार मान लेते हैं, वे कभी सफल नहीं हो पाते। क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है कि जब जिंदगी तुम्हें नींबू दे, तो नींबू पानी बना लो? यह एक ऐसा नजरिया है जो हमें रुकावटों को अवसरों में बदलने में मदद करता है। जब हम किसी मुश्किल का सामना करते हैं, तो हम हार मानने के बजाय उससे सीखने और आगे बढ़ने का मौका देख सकते हैं। हर मुश्किल हमें कुछ न कुछ सिखाती है और हमें बेहतर बनाती है। कठिन परिस्थितियों में भी खुद को मजबूत बनाए रखना एक बहुत ही जरूरी कौशल है। मुश्किलों से लड़ने की ताकत हमें बाधाओं का सामना करने और उनसे उबरने में मदद करती है। वहीं दृढ़ संकल्प हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए प्रेरित करता है। चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आएं, ये शक्ति हमें हार मानने से रोकती है। क्या आपने कभी खुद से कहा है कि मैं हार नहीं मानूंगा? यह एक ऐसा दृढ़ संकल्प है जो हमें अपने लक्ष्यों को पाने में मदद करता है। जब हम ठान लेते हैं, तो हम मुश्किलों का सामना करने और कभी हार न मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिरकार हम अपने लक्ष्यों को पा ही लेते हैं, क्योंकि हमने हार नहीं मानी होती। खुद को मजबूत बनाने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। सकारात्मक सोच हमें मुश्किलों का सामना करने और प्रेरित रहने में मदद करती है। हमें अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम स्वस्थ होते हैं, तो हम मुश्किलों का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। समस्या सुलझाने के तरीके सीखना भी बहुत जरूरी है। यह हमें मुश्किलों को पार करने के लिए नए समाधान खोजने में मदद करता है। इसके अलावा हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। अपनी गलतियों से सीखना और नए कौशल सीखते रहना हमें आगे बढ़ने और मजबूत बनने में मदद करता है। और सबसे जरूरी है आभार व्यक्त करना। जो कुछ भी हमारे पास है, उसके लिए आभारी होना हमें हमेशा सकारात्मक रहने और प्रेरित रहने में मदद करता है। क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है? यह एक उम्मीद भरा नजरिया है जो हमें बुरे हालातों में भी अच्छी चीजें देखने में मदद करता है। जब हम आशावादी होते हैं, तो हम मुश्किलों को अवसरों में बदलने की ज्यादा संभावना रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यह समय भी गुजर जाएगा। इस अध्याय में हमने सीखा कि निरंतरता के रास्ते में आने वाली आम रुकावटों को कैसे पहचाना जाए,
उन्हें दूर करने के लिए योजनाएं कैसे बनाई जाएं और विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को कैसे मजबूत बनाए रखा जाए। जीवन में मुश्किलें आना तय है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें किस नजर से देखते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो रुकावटों को पार करने के लिए तैयार रहते हैं और उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी में बदलते हैं। अब मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। इस हफ्ते उस एक रुकावट को पहचानिए जिसका आप सामना कर रहे हैं। उस रुकावट को दूर करने के लिए एक योजना बनाइए और उस योजना पर काम कीजिए। याद रखिए, हर मुश्किल एक मौका है। उस मौके का फायदा उठाइए और अपनी सफलता की ओर बढ़िए। मुश्किलों को अवसरों में बदलिए और एक बेहतर भविष्य बनाइए। अध्याय 5, लक्ष्य निर्धारण और योजना। क्या आपने कभी बिना किसी दिशा के यात्रा शुरू करने की कोशिश की है? क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में स्पष्ट लक्ष्य होना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जवाब है स्पष्टता। बिना लक्ष्य के हम हवा में उड़ते हुए एक पत्ते की तरह हैं, जो कहीं भी जा सकता है लेकिन कहीं भी नहीं पहुंचता। लक्ष्य निर्धारण और योजना वे उपकरण हैं जो हमें अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने में मदद करते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि स्पष्ट, मापने योग्य और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य कैसे निर्धारित करें, एक ठोस योजना कैसे बनाएं जो निरंतर कार्रवाई का समर्थन करे, और समय समय पर अपनी योजना की समीक्षा और समायोजन कैसे करें। लक्ष्य निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक खाका तैयार करते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं और वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा। स्पष्ट लक्ष्य हमें दिशा, प्रेरणा और फोकस प्रदान करते हैं। वे हमें अपने समय और ऊर्जा को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करते हैं और हमें अपनी प्रगति को ट्रैक करने की अनुमति देते हैं। क्या आपने कभी किसी को यह कहते हुए सुना है कि यदि आप नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो कोई भी सड़क आपको वहां ले जाएगी? ये एक बहुत ही सच बात है। बिना लक्ष्य के हम अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर सकते हैं और हम कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। लक्ष्य हमें एक उद्देश्य और दिशा प्रदान करते हैं, जो हमें प्रेरित रहने और अपने सपनों को साकार करने में मदद करते हैं। एक स्पष्ट, मापने योग्य और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य एक ऐसा लक्ष्य है जो विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध होता है। स्पष्ट लक्ष्य हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं और हमें सफलता को मापने का एक तरीका प्रदान करते हैं। मापने योग्य लक्ष्य हमें अपनी प्रगति को ट्रैक करने और प्रेरित रहने में मदद करते हैं। प्राप्त करने योग्य लक्ष्य हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें अधिक प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रासंगिक लक्ष्य हमारे मूल्यों और रुचियों के अनुरूप होते हैं, जो हमें अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध बनाते हैं। समयबद्ध लक्ष्य हमें समय सीमा प्रदान करते हैं, जो हमें प्रेरित रहने और समय पर कार्रवाई करने में मदद करते हैं। क्या आपने कभी खुद को यह कहते हुए सुना है कि मैं यह करना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं? यह एक सामान्य भावना है, खासकर जब हम किसी बड़े लक्ष्य का सामना करते हैं। स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण हमें उस लक्ष्य को छोटे, प्रबंधनीय चरणों में तोड़ने में मदद करता है, जो हमें शुरू करने और प्रगति करने में आसान बनाता है। एक ठोस योजना एक विस्तृत रोड मैप है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदमों को दर्शाता है। एक अच्छी योजना में समय सीमा, संसाधन और संभावित बाधाओं को शामिल किया जाना चाहिए। यह हमें ट्रैक पर रहने, प्रेरित रहने और बाधाओं का सामना करने के लिए तैयार रहने में मदद करता है। क्या आपने कभी किसी को यह कहते हुए सुना है कि योजना बनाने में विफल होने की योजना बनाना है? यह एक बहुत ही सच बात है। बिना योजना के हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना कम कर देते हैं। एक अच्छी योजना हमें संगठित रहने, प्राथमिकता देने और कार्रवाई करने में मदद करती है। एक ठोस योजना बनाने के लिए कई रणनीतियां हैं। सबसे पहले, अपने लक्ष्य को छोटे, प्रबंधनीय चरणों में तोड़ें। दूसरा, प्रत्येक चरण के लिए समय सीमा निर्धारित करें। तीसरा, प्रत्येक चरण को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधनों की पहचान करें। चौथा, संभावित बाधाओं की पहचान करें और उनसे निपटने के लिए योजनाएं बनाएं। पांचवां, अपनी योजना को लिखें और इसे नियमित रूप से समीक्षा करें। समय समय पर अपनी योजना की समीक्षा और समायोजन करना महत्वपूर्ण है। जीवन में चीजें बदलती हैं और हमारी योजनाओं को
उन परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है। नियमित समीक्षा हमें यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि हमारी योजना अभी भी प्रासंगिक और प्रभावी है। ये हमें अपनी प्रगति को ट्रैक करने और आवश्यकता अनुसार समायोजन करने की अनुमति देता है। क्या आपने कभी खुद को यह कहते हुए सुना है कि मैंने योजना बनाई थी लेकिन चीजें बदल गईं? यह एक सामान्य अनुभव है। अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं जो हमारी योजनाओं को पटरी से उतार सकती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम लचीले बने रहें और अपनी योजनाओं को अनुकूलित करने के लिए तैयार रहें। अपनी योजना की समीक्षा और समायोजन करने के लिए कई रणनीतियां हैं। सबसे पहले, अपनी प्रगति को नियमित रूप से ट्रैक करें। दूसरा, अपनी योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। तीसरा, अपनी योजना में आवश्यक समायोजन करें। चौथा, अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें और कभी हार न मानें। इस अध्याय में हमने सीखा कि स्पष्ट, मापने योग्य और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य कैसे निर्धारित करें, एक ठोस योजना कैसे बनाएं जो निरंतर कार्रवाई का समर्थन करे, और समय समय पर अपनी योजना की समीक्षा और समायोजन कैसे करें। लक्ष्य निर्धारण और योजना वे उपकरण हैं जो हमें अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने में मदद करते हैं। स्पष्ट लक्ष्य हमें दिशा, प्रेरणा और फोकस प्रदान करते हैं, जबकि एक ठोस योजना हमें ट्रैक पर रहने, प्रेरित रहने और बाधाओं का सामना करने के लिए तैयार रहने में मदद करती है। अब मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। इस सप्ताह एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। उस लक्ष्य को स्मार्ट लक्ष्य में बदलें और एक ठोस योजना बनाएं जो आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करे। अपनी योजना पर अमल करें और अपनी प्रगति को ट्रैक करें। अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं और अपनी गलतियों से सीखें। मुझे विश्वास है कि आप लक्ष्य निर्धारण और योजना की शक्ति का अनुभव करेंगे और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, ठोस योजना बनाएं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। अध्याय 6, समय प्रबंधन और प्राथमिकता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास दिन में पर्याप्त समय नहीं है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने कम समय में इतना कुछ कैसे हासिल कर लेते हैं? इसका जवाब है समय का सही प्रबंधन और प्राथमिकताओं का निर्धारण। समय एक सीमित संसाधन है और इसका प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना हमारे लक्ष्यों को पाने के लिए बेहद जरूरी है। समय प्रबंधन हमें अपने समय को सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर केंद्रित करने में मदद करता है, जबकि प्राथमिकताओं का निर्धारण हमें यह तय करने में मदद करता है कि कौन से कार्य सबसे ज्यादा जरूरी हैं और उन्हें पहले पूरा करना है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करने के लिए कौन सी तकनीकें हैं, अपनी प्राथमिकताओं को कैसे पहचानें और उन पर ध्यान केंद्रित करें, और व्यर्थ समय से कैसे बचें और निरंतरता के लिए समय कैसे निकालें। समय प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने समय को सबसे प्रभावी तरीके से व्यवस्थित और उपयोग करते हैं। यह हमें अपने समय को सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर केंद्रित करने, व्यर्थ समय से बचने और ज्यादा उत्पादक बनने में मदद करता है। समय प्रबंधन कोई जादुई फार्मूला नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा कौशल है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। हर कोई इसे सीख सकता है और अपनी जिंदगी में सुधार ला सकता है। क्या आपने कभी किसी को यह कहते हुए सुना है कि समय ही धन है? यह एक बिल्कुल सच बात है। समय एक सीमित संसाधन है और इसका प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना हमारे जीवन के हर पहलू में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। समय प्रबंधन हमें अपने लक्ष्यों को पाने, तनाव कम करने और अपने जीवन का आनंद लेने में मदद करता है। अगर हम समय को बर्बाद करते हैं, तो हम अपने जीवन को भी बर्बाद करते हैं। अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना हमें अपने समय को सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर केंद्रित करने में मदद करता है। जब हम जानते हैं कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, तो हम उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो हमें उन लक्ष्यों को पाने में मदद करते हैं। इसके अलावा हमें योजना बनानी चाहिए। एक विस्तृत योजना बनाना हमें अपने समय को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करने में मदद करता है। एक अच्छी योजना में समय सीमा, संसाधन और संभावित बाधाओं को शामिल किया जाना चाहिए। हमें अपनी प्राथमिकताओं को भी पहचानना चाहिए। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना हमें यह तय करने में मदद करता है कि कौन से कार्य सबसे महत्वपूर्ण हैं और उन्हें पहले पूरा करना है। जब हम अपनी प्राथमिकताओं को जानते हैं, तो हम उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो हमारे लक्ष्यों को पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं।
समय अवरुद्ध करना भी एक अच्छी तकनीक है। समय अवरुद्ध करना एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम अपने कैलेंडर में विशिष्ट कार्यों के लिए समय निर्धारित करते हैं। यह हमें अपने समय को उन कार्यों पर केंद्रित करने में मदद करता है जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं और व्यर्थ समय से बचने में मदद करता है। टाल मटोल से बचना भी बहुत जरूरी है। टाल मटोल एक ऐसी आदत है जिसमें हम उन कार्यों को टालते हैं जिन्हें हमें करने की जरूरत होती है। टाल मटोल हमारे समय को बर्बाद कर सकता है और हमें तनावग्रस्त कर सकता है। टाल मटोल से बचने के लिए हमें उन कार्यों को छोटे, प्रबंधनीय चरणों में तोड़ना चाहिए और हर चरण के लिए समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। आजकल टेक्नोलॉजी भी हमारी मदद कर सकती है। टेक्नोलॉजी का उपयोग हमें अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में मदद कर सकता है। ऐसे बहुत से ऐप और टूल उपलब्ध हैं जो हमें अपने कार्यों को व्यवस्थित करने, अपनी प्रगति को ट्रैक करने और व्यर्थ समय से बचने में मदद कर सकते हैं। प्राथमिकता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम यह तय करते हैं कि कौन से कार्य सबसे ज्यादा जरूरी हैं और उन्हें पहले पूरा करना है। प्राथमिकता हमें अपने समय को उन कार्यों पर केंद्रित करने में मदद करती है जो हमारे लक्ष्यों को पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। यह एक कला है जिसे अभ्यास से सीखा जा सकता है। क्या आपने कभी खुद से यह कहते हुए सुना है कि मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं? यह एक सामान्य भावना है, खासकर जब हम कई कार्यों का सामना करते हैं। प्राथमिकता हमें उन कार्यों को चुनने में मदद करती है जिन्हें हमें पहले करना चाहिए, जो हमें तनाव कम करने और ज्यादा उत्पादक बनने में मदद करता है। यह हमें शांति भी देता है। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानने के लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले अपने लक्ष्यों का मूल्यांकन करें। अपने लक्ष्यों का मूल्यांकन करना हमें यह तय करने में मदद करता है कि कौन से कार्य हमारे लक्ष्यों को पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। हमें महत्वपूर्ण और तत्काल कार्यों की भी पहचान करनी चाहिए। महत्वपूर्ण कार्य वे कार्य हैं जो हमारे लक्ष्यों को पाने के लिए जरूरी हैं। तत्काल कार्य वे कार्य हैं जिन्हें तुरंत पूरा करने की जरूरत है। महत्वपूर्ण और तत्काल कार्यों को पहले पूरा किया जाना चाहिए। एक टू डू लिस्ट बनाना भी फायदेमंद है। एक टू डू लिस्ट बनाना हमें अपने कार्यों को व्यवस्थित करने और अपनी प्राथमिकताओं को ट्रैक करने में मदद करता है। आखिर में हमें प्रतिनिधि मंडल का उपयोग करना चाहिए। प्रतिनिधि मंडल का मतलब है दूसरों को कुछ कार्य सौंपना। प्रतिनिधि मंडल हमें अपने समय को उन कार्यों पर केंद्रित करने में मदद करता है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इससे हम अपनी ऊर्जा को बचा सकते हैं। व्यर्थ समय एक ऐसी गतिविधि है जो हमारे समय को बर्बाद करती है और हमें अपने लक्ष्यों को पाने से रोकती है। व्यर्थ समय में सोशल मीडिया देखना, टेलीविजन देखना, गपशप करना और बिना उद्देश्य के घूमना शामिल हो सकता है। व्यर्थ समय से बचना हमें अपने समय को उन कार्यों पर केंद्रित करने में मदद करता है जो हमारे लक्ष्यों को पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। हमें इससे बचना चाहिए। क्या आपने कभी किसी को यह कहते हुए सुना है कि समय उड़ जाता है जब आप मजे कर रहे होते हैं? ये एक बिल्कुल सच बात है। व्यर्थ समय आकर्षक हो सकता है, लेकिन ये हमें अपने लक्ष्यों से दूर कर सकता है। हमें अपने व्यर्थ समय को सीमित करने और अपने समय को उन कार्यों पर केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए जो हमारे लक्ष्यों को पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यह एक अनुशासन है जिसे हमें विकसित करना होगा। व्यर्थ समय से बचने के लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले व्यर्थ समय की गतिविधियों की पहचान करें। उन गतिविधियों की पहचान करना जो हमारे समय को बर्बाद करती हैं, हमें उन गतिविधियों से बचने में मदद करता है। हमें सोशल मीडिया और टेलीविजन देखने के लिए सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए। सीमाएं निर्धारित करना हमें व्यर्थ समय से बचने में मदद करता है। व्यर्थ समय की गतिविधियों के लिए वैकल्पिक गतिविधियों की तलाश करना भी जरूरी है। वैकल्पिक गतिविधियों की तलाश करना हमें अपने समय को ज्यादा उत्पादक तरीके से उपयोग करने में मदद करता है। आखिर में हमें अपने समय का उपयोग करने के लिए एक उद्देश्य रखना चाहिए। अपने समय का उपयोग करने के लिए एक उद्देश्य रखना हमें व्यर्थ समय से बचने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। इससे हमें दिशा मिलती है। निरंतरता के लिए समय निकालना बेहद जरूरी है। निरंतरता हमें अपने लक्ष्यों को पाने, अपनी आदतों को सुधारने और अपने रिश्तों को मजबूत करने में मदद करती है। निरंतरता के लिए समय निकालने के लिए हमें अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना चाहिए, अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना चाहिए और व्यर्थ समय से बचना चाहिए। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। क्या आपने कभी खुद से यह कहते हुए सुना है कि मेरे पास इसके लिए समय नहीं है? यह एक सामान्य बहाना है, लेकिन यह सच नहीं है।
हमारे पास हमेशा उन चीजों के लिए समय होता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें अपने समय को उन चीजों पर केंद्रित करने की जरूरत है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और निरंतरता के लिए समय निकालना चाहिए। निरंतरता के लिए समय निकालने के लिए हमें अपने कैलेंडर में निरंतरता के लिए समय निर्धारित करना चाहिए। अपने कैलेंडर में निरंतरता के लिए समय निर्धारित करना हमें उस समय को आरक्षित करने और उस समय के दौरान दूसरी गतिविधियों से बचने में मदद करता है। हमें छोटी शुरुआत करनी चाहिए। छोटी शुरुआत करना हमें अभिभूत होने से बचने और निरंतरता को बनाए रखने में मदद करता है। हमें खुद को पुरस्कृत भी करना चाहिए। खुद को पुरस्कृत करना हमें प्रेरित रहने और निरंतरता को बनाए रखने में मदद करता है। आखिर में हमें एक जवाबदेही भागीदार खोजना चाहिए। एक जवाबदेही भागीदार खोजना हमें ट्रैक पर रहने और निरंतरता को बनाए रखने में मदद करता है। इस अध्याय में हमने सीखा कि अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए कौन सी तकनीकें हैं, अपनी प्राथमिकताओं को कैसे पहचानें और उन पर ध्यान केंद्रित करें, और व्यर्थ समय से कैसे बचें और निरंतरता के लिए समय कैसे निकालें। समय प्रबंधन और प्राथमिकता वो औजार हैं जो हमें अपने जीवन को ज्यादा उत्पादक और सार्थक बनाने में मदद करते हैं। समय प्रबंधन हमें अपने समय को सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर केंद्रित करने में मदद करता है, जबकि प्राथमिकता हमें यह तय करने में मदद करती है कि कौन से कार्य सबसे ज्यादा जरूरी हैं और उन्हें पहले पूरा करना है। अब मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। इस हफ्ते अपने समय का ट्रैक रखें और उन गतिविधियों की पहचान करें जो आपके समय को बर्बाद कर रही हैं। उन गतिविधियों से बचने के लिए एक योजना बनाएं और निरंतरता के लिए समय निकालें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें और अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। मुझे विश्वास है कि आप समय प्रबंधन और प्राथमिकता की ताकत का अनुभव करेंगे और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। अपने समय का प्रबंधन करें, अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। अध्याय 7, आदत निर्माण और दिनचर्या। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों में स्वाभाविक रूप से अनुशासन क्यों होता है, जबकि दूसरे लोग इसके लिए संघर्ष करते रहते हैं? क्या आपने कभी चाहा है कि आपके पास कुछ ऐसी आदतें हों जो आपको सफल होने में मदद करें? इसका जवाब है आदतों का निर्माण और एक अच्छी दिनचर्या का पालन करना। आदतें हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक बड़ा हिस्सा होती हैं। वे स्वचालित व्यवहार होते हैं जिन्हें हम बिना ज्यादा सोचे समझे करते हैं। अच्छी आदतें हमें अपने लक्ष्यों को पाने में मदद कर सकती हैं, जबकि बुरी आदतें हमें पीछे खींच सकती हैं। एक अच्छी तरह से स्थापित दिनचर्या हमें अपने समय को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करने, प्रेरित रहने और निरंतरता को बनाए रखने में मदद करती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छी आदतें बनाने और एक नियमित दिनचर्या का पालन करने की कोशिश करनी चाहिए। आदत निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम नए व्यवहारों को स्वचालित बनाते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय, प्रयास और दृढ़ता लगती है। आदतें हमारे दिमाग में तंत्रिका मार्गों के माध्यम से बनती हैं। जब हम कोई व्यवहार बार बार करते हैं तो हमारे दिमाग में तंत्रिका मार्ग मजबूत हो जाते हैं, जिससे वह व्यवहार स्वचालित हो जाता है। यह एक विज्ञान है जिसे हमें समझना चाहिए। क्या आपने कभी किसी को यह कहते हुए सुना है कि हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं? यह एक बिल्कुल सच बात है। हमारी आदतें हमारे जीवन को आकार देती हैं। अच्छी आदतें हमें सफल बनाती हैं, जबकि बुरी आदतें हमें असफल बनाती हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम जागरूक रूप से अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने का प्रयास करें। यह एक जिम्मेदारी है जिसे हमें निभानी चाहिए। सफलता के लिए सहायक आदतों का निर्माण करने के लिए हमें छोटे से शुरुआत करनी चाहिए। एक साथ बहुत सारी आदतें बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। छोटे से शुरू करें और धीरे धीरे नई आदतें जोड़ें। इसके अलावा हमें एक ट्रिगर निर्धारित करना चाहिए। एक ट्रिगर एक संकेत है जो आपको एक आदत शुरू करने की याद दिलाता है। उदाहरण के लिए, आप हर सुबह उठने के बाद पानी पीने की आदत बनाने के लिए अपने बिस्तर के पास एक गिलास पानी रख सकते हैं। आदत को आसान बनाना भी जरूरी है। आदत को जितना आसान होगा, उतना ही अधिक संभावना है कि आप उसे करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप व्यायाम करने की आदत बनाना चाहते हैं, तो घर पर ही व्यायाम करने के लिए एक जगह बनाएं। हमें खुद को पुरस्कृत भी करना चाहिए। जब आप एक आदत करते हैं, तो अपने आप को पुरस्कृत करें। यह आपको आदत को दोहराने के लिए प्रेरित करेगा। सबसे जरूरी है धैर्य रखना। आदतें बनने में समय लगता है। निराश न हो अगर आप तुरंत परिणाम नहीं देखते हैं।
बस करते रहें और अंततः आप सफल होंगे। यह एक यात्रा है जिसमें समय लगता है। एक दैनिक दिनचर्या एक निर्धारित कार्यक्रम है जो हम हर दिन पालन करते हैं। यह हमें अपने समय को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करने, प्रेरित रहने और निरंतरता को बनाए रखने में मदद करता है। एक अच्छी तरह से स्थापित दिनचर्या हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, तनाव कम करने और अपने जीवन का आनंद लेने में मदद करती है। ये हमें शांति भी देती है। क्या आपने कभी खुद से यह कहते हुए सुना है कि मुझे नहीं पता कि मेरा समय कहाँ चला गया? ये एक सामान्य भावना है, खासकर जब हम व्यस्त होते हैं। एक दैनिक दिनचर्या हमें अपने समय को ट्रैक करने और व्यर्थ समय से बचने में मदद करती है। यह हमें अपने समय को उन गतिविधियों पर केंद्रित करने की अनुमति देता है जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह हमें संगठित रहने में भी मदद करती है। एक दैनिक दिनचर्या स्थापित करने के लिए हमें सबसे पहले अपने लक्ष्यों की पहचान करनी चाहिए। अपनी दिनचर्या को अपने लक्ष्यों के अनुरूप बनाएं। अपनी दिनचर्या में उन गतिविधियों को शामिल करें जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती हैं। इसके अलावा हमें एक समय सारणी बनानी चाहिए। अपनी दिनचर्या के लिए एक समय सारणी बनाएं। तय करें कि आप हर दिन क्या करेंगे और कब करेंगे। हमें यथार्थवादी भी बनना चाहिए। एक ऐसी दिनचर्या न बनाएं जिसे आप पालन नहीं कर सकते। ऐसी दिनचर्या बनाएं जो आपके लिए काम करे और जिसे आप दीर्घकालिक रूप से बनाए रख सकें। लचीला रहना भी जरूरी है। जीवन में चीजें बदलती हैं। अपनी दिनचर्या में बदलावों के लिए तैयार रहें और आवश्यकता अनुसार इसे समायोजित करें। सबसे जरूरी है अपनी दिनचर्या का आनंद लेना। अपनी दिनचर्या को मजेदार बनाएं। अपनी दिनचर्या में उन गतिविधियों को शामिल करें जिनका आप आनंद लेते हैं। यह हमें प्रेरित रहने में मदद करेगा। अपनी दिनचर्या में लचीलापन बनाए रखना और बदलावों के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है। जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं जो हमारी दिनचर्या को बाधित कर सकती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम लचीले रहें और अपनी दिनचर्या को आवश्यकता अनुसार समायोजित करने के लिए तैयार रहें। यह हमें तनाव कम करने में भी मदद करेगा। क्या आपने कभी किसी को यह कहते हुए सुना है कि सबसे बुरी चीज जो हो सकती है वह यह है कि चीजें बदल जाएं? यह एक सकारात्मक दृष्टिकोण है जो हमें बदलावों को अपनाने और उनसे सीखने में मदद करता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि बदलाव जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और हम बदलावों का सामना करके मजबूत और अधिक लचीला बन सकते हैं। अपनी दिनचर्या में लचीलापन बनाए रखने के लिए हमें अपनी दिनचर्या को समय समय पर समीक्षा करनी चाहिए। अपनी दिनचर्या को समय समय पर समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार इसमें बदलाव करें। इसके अलावा हमें अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। अप्रत्याशित घटनाओं के लिए एक योजना बनाएं। जानें कि आप तब क्या करेंगे जब आपकी दिनचर्या बाधित हो जाएगी। हमें सकारात्मक दृष्टिकोण भी बनाए रखना चाहिए। बदलावों के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। यह आपको बदलावों को अपनाने और उनसे सीखने में मदद करेगा। आखिर में हमें नई चीजों को आजमाने के लिए तैयार रहना चाहिए। नई चीजों को आजमाने के लिए तैयार रहें। यह आपको अपनी दिनचर्या में विविधता लाने और ज्यादा आनंद लेने में मदद करेगा। इस अध्याय में हमने सीखा कि सफलता के लिए सहायक आदतों का निर्माण कैसे करें, एक दैनिक दिनचर्या कैसे स्थापित करें जो निरंतरता को बढ़ावा दे और अपनी दिनचर्या में लचीलापन कैसे बनाए रखें और बदलावों के लिए तैयार कैसे रहें। आदतें हमारे जीवन को आकार देती हैं और एक अच्छी तरह से स्थापित दिनचर्या हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, तनाव कम करने और अपने जीवन का आनंद लेने में मदद करती है। अपनी दिनचर्या में लचीलापन बनाए रखना और बदलावों के लिए तैयार रहना हमें जीवन में अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करने और मजबूत बनने में मदद करता है। यह हमें खुश रहने में भी मदद करता है। अब मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। इस सप्ताह एक नई अच्छी आदत बनाने या एक बुरी आदत तोड़ने पर ध्यान केंद्रित करें। एक दैनिक दिनचर्या स्थापित करें जो आपको निरंतरता को बनाए रखने में मदद करे। अपनी दिनचर्या में लचीलापन बनाए रखें और बदलावों के लिए तैयार रहें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें और अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। मुझे विश्वास है कि आप आदत निर्माण और दिनचर्या की शक्ति का अनुभव करेंगे और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। यह आपको बेहतर इंसान बनाएगा। सफलता के लिए आदतें बनाएं, निरंतरता के लिए दिनचर्या स्थापित करें और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। अध्याय 8, प्रेरणा और जवाबदेही। क्या आपने कभी किसी काम को शुरू करने में मुश्किल महसूस की है, भले ही आप जानते हों कि वह कितना जरूरी है?
क्या कभी किसी लक्ष्य को पाने के लिए खुद को प्रेरित रखने में परेशानी हुई है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग खुद को जवाबदेह ठहराने में इतने माहिर कैसे होते हैं? इसका जवाब है प्रेरणा और जवाबदेही। प्रेरणा वो अंदरूनी ताकत है जो हमें किसी काम को करने के लिए उकसाती है। जवाबदेही वो जिम्मेदारी है जो हम अपने कामों और उनके नतीजों के लिए लेते हैं। ये दोनों ही चीजें हमारे लक्ष्यों को हासिल करने और लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए बेहद जरूरी हैं। प्रेरणा एक अंदरूनी शक्ति है जो हमें काम करने के लिए प्रेरित करती है। यह एक ऐसी भावना है जो हमें उत्साहित, ऊर्जावान और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित महसूस कराती है। यह प्रेरणा अंदर से भी आ सकती है और बाहर से भी। अंदरूनी प्रेरणा हमारे अंदर से आती है, जैसे कि हमारी रुचियां, हमारे सिद्धांत और हमारे जुनून। बाहरी प्रेरणा हमें बाहरी स्रोतों से मिलती है, जैसे कि पुरस्कार, पहचान और प्रशंसा। क्या आपने कभी किसी को यह कहते हुए सुना है कि सबसे अच्छी प्रेरणा तो अंदर से ही आती है? यह बिल्कुल सच है। जब हम किसी चीज के बारे में उत्साहित होते हैं, तो हम उस काम को करने के लिए खुद ब खुद प्रेरित हो जाते हैं। अंदरूनी प्रेरणा हमें मुश्किलों का सामना करने और कभी हार न मानने में मदद करती है। यह हमें अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रेरित रहने के लिए हमें अपने अंदरूनी स्रोतों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें उन चीजों को पहचानना चाहिए जो हमें खुश करती हैं और उन चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए। हमें अपने सिद्धांतों और अपने जुनून के बारे में भी सोचना चाहिए और ऐसे लक्ष्यों को तय करना चाहिए जो हमारे सिद्धांतों और जुनून से मेल खाते हों। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि मुझे नहीं पता कि मुझे किस बात से प्रेरणा मिलती है? ये एक आम बात है। प्रेरित रहने के लिए हमें खुद को जानना होगा। हमें यह पता लगाना होगा कि हमें क्या अच्छा लगता है, हम किस चीज के बारे में उत्साहित हैं और हम अपनी जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं। जब हमें ये बातें पता चल जाती हैं, तो हम आसानी से प्रेरित रह सकते हैं। बाहरी प्रेरणा भी मददगार हो सकती है। पुरस्कार, पहचान और प्रशंसा हमें प्रेरित रहने और अपने लक्ष्यों को पाने में मदद कर सकती है। हालांकि सिर्फ बाहरी प्रेरणा पर निर्भर रहना सही नहीं है। बाहरी प्रेरणा कुछ समय के लिए ही रहती है, जबकि अंदरूनी प्रेरणा ज्यादा टिकाऊ होती है। इसीलिए हमें अंदरूनी प्रेरणा को ही अपनी प्राथमिकता बनानी चाहिए। खुद को जवाबदेह ठहराना हमारे लक्ष्यों को पाने और लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए बेहद जरूरी है। जवाबदेही का मतलब है कि हम अपने कामों और उनके नतीजों की जिम्मेदारी लें। जब हम खुद को जवाबदेह ठहराते हैं, तो हमारे अपने लक्ष्यों को पाने की संभावना बढ़ जाती है। क्या आपने कभी किसी को यह कहते हुए सुना है कि अगर आप खुद के प्रति ईमानदार नहीं हैं, तो आप किसी और के प्रति भी ईमानदार नहीं हो सकते? यह बिल्कुल सच है। खुद को जवाबदेह ठहराने के लिए हमें खुद के प्रति ईमानदार रहना होगा। हमें अपनी गलतियों को मानना होगा और उनसे सीखना होगा। खुद को जवाबदेह ठहराने के लिए हमें सबसे पहले अपने लक्ष्यों को लिखना चाहिए। अपने लक्ष्यों को लिखने से हमें उनके प्रति ज्यादा प्रतिबद्ध महसूस होता है। हमें एक समय सीमा भी तय करनी चाहिए। समय सीमा तय करने से हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और टाल मटोल से बचने में मदद मिलती है। अपनी प्रगति पर नजर रखना भी जरूरी है। अपनी प्रगति पर नजर रखने से हमें प्रेरित रहने और यह देखने में मदद मिलती है कि हम कितनी दूर आ चुके हैं। जब हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेते हैं, तो हमें खुद को पुरस्कृत भी करना चाहिए। इससे हमें प्रेरित रहने और अच्छी आदतों को दोहराने में मदद मिलती है। इसके साथ ही हमें एक जवाबदेही साथी भी ढूंढना चाहिए। एक जवाबदेही साथी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमें अपने लक्ष्यों के प्रति जवाबदेह ठहराता है। जवाबदेही साथी हमें प्रोत्साहित कर सकता है, हमें चुनौती दे सकता है और हमें सही रास्ते पर बने रहने में मदद कर सकता है। एक ऐसा माहौल बनाना जो हमें सहारा दे और दूसरों के साथ जवाबदेही बांटना हमारे लक्ष्यों को हासिल करने और लगातार आगे बढ़ते रहने में मददगार हो सकता है। एक सहायक माहौल उन लोगों का समूह होता है जो हमें भावनात्मक, सामाजिक और व्यवहारिक सहारा देते हैं। जवाबदेही बांटने वाले लोग वे होते हैं जो हमें हमारे लक्ष्यों के प्रति जिम्मेदार ठहराते हैं। क्या कभी आपने खुद को यह कहते हुए सुना है कि अकेले चलना मुश्किल है? यह बिल्कुल सच है। एक ऐसा माहौल जो हमें सहारा दे और जवाबदेही बांटने वाले लोग हमें प्रेरित रहने, मुश्किलों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें सहारा दें और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। एक ऐसा माहौल बनाने के लिए जो हमें सहारा दे, हमें उन लोगों के साथ रिश्ते बनाने चाहिए जो हमारे मूल्यों और लक्ष्यों को समझते हैं।
हमें उन लोगों से जुड़ना चाहिए जो सकारात्मक सोच वाले हों, मददगार हों और हमें प्रोत्साहित करें। जवाबदेही बांटने वाले लोगों के लिए हमें ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जिन पर हमें भरोसा हो और जो हमें जवाबदेह ठहराने के लिए तैयार हों। ऐसे लोगों के साथ रहने से हमें अपने लक्ष्यों को पाने में बहुत मदद मिलती है। इस अध्याय में हमने सीखा कि प्रेरित रहने के लिए अंदरूनी और बाहरी स्रोतों का इस्तेमाल कैसे करें, खुद को जवाबदेह ठहराने के लिए तरीके कैसे अपनाएं और एक ऐसा माहौल कैसे बनाएं जो हमें सहारा दे और दूसरों के साथ जवाबदेही कैसे बांटें। प्रेरणा और जवाबदेही दोनों ही हमारे लक्ष्यों को हासिल करने और लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए बेहद जरूरी हैं। अंदरूनी प्रेरणा हमें उत्साहित, ऊर्जावान और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित महसूस कराती है, जबकि बाहरी प्रेरणा हमें पुरस्कार, पहचान और प्रशंसा दिलाती है। खुद को जवाबदेह ठहराना हमें अपने कामों और उनके नतीजों की जिम्मेदारी लेने में मदद करता है, जबकि एक सहायक माहौल और जवाबदेही बांटने वाले लोग हमें प्रेरित रहने, मुश्किलों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को पाने में मदद करते हैं। इसलिए हमें इन दोनों चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अब मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। इस हफ्ते अपने अंदरूनी प्रेरणा के स्रोतों को पहचानिए और उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। खुद को जवाबदेह ठहराने के लिए एक तरीका चुनिए और उस पर अमल कीजिए। एक ऐसा माहौल बनाइए जो आपको सहारा दे और दूसरों के साथ जवाबदेही बांटिए। अपनी प्रगति पर नजर रखिए और अपनी सफलताओं का जश्न मनाइए। मुझे पूरा यकीन है कि आप प्रेरणा और जवाबदेही की ताकत को महसूस करेंगे और अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। प्रेरित रहें, जवाबदेह रहें और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। अध्याय 9, व्यक्तिगत विकास और आत्मानुशासन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि दूसरे वहीं के वहीं अटके हुए महसूस करते हैं? क्या आपने कभी चाहा है कि आपके पास अपने लक्ष्यों को पाने के लिए और ज्यादा आत्म अनुशासन हो? इसका जवाब है व्यक्तिगत विकास और आत्म अनुशासन। व्यक्तिगत विकास एक ऐसा सफर है जो पूरी जिंदगी चलता रहता है, जिसमें हम अपने हुनर, ज्ञान और अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आत्म अनुशासन वो ताकत है जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर काम करने के लिए प्रेरित करती है, चाहे हमारा मन हो या ना हो। व्यक्तिगत विकास और आत्म अनुशासन, ये दोनों ही हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने और लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए बहुत जरूरी हैं। व्यक्तिगत विकास एक ऐसा सफर है जो पूरी जिंदगी चलता रहता है, जिसमें हम अपने हुनर, ज्ञान और अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यह एक ऐसा रास्ता है जो हमें अपने लक्ष्यों को पाने, अपने रिश्तों को मजबूत करने और अपनी जिंदगी का आनंद लेने में मदद करता है। व्यक्तिगत विकास कोई आखिरी मंजिल नहीं है, बल्कि यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हमें हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए और खुद को बेहतर बनाते रहना चाहिए। क्या आपने कभी किसी को यह कहते हुए सुना है कि जिंदगी एक सीखने की प्रक्रिया है? यह बिल्कुल सच बात है। हम हमेशा कुछ नया सीख सकते हैं, चाहे हम कितने भी अनुभवी क्यों ना हों। व्यक्तिगत विकास हमें नई चीजें सीखने, नए हुनर विकसित करने और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमें हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए और कभी भी सीखने से नहीं डरना चाहिए। निरंतरता व्यक्तिगत विकास और खुद को बेहतर बनाने में मदद करती है। जब हम लगातार किसी लक्ष्य की ओर काम करते हैं, तो हम नई चीजें सीखते हैं, नए हुनर विकसित करते हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। निरंतरता हमें अपनी पूरी क्षमता को जानने और एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। यह हमें आत्मविश्वास भी देती है। क्या आपने कभी खुद को यह कहते हुए सुना है कि मैं यह नहीं कर सकता? यह एक नकारात्मक सोच है जो हमें व्यक्तिगत विकास से रोक सकती है। व्यक्तिगत विकास के लिए हमें अपनी नकारात्मक सोच को चुनौती देनी होगी और यह विश्वास करना होगा कि हम कुछ भी सीख सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आत्म अनुशासन वो ताकत है जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर काम करने के लिए प्रेरित करती है, चाहे हमारा मन हो या ना हो। यह एक ऐसी मानसिक शक्ति है जो हमें लालच से दूर रहने, मुश्किल कामों को पूरा करने और अपने लक्ष्यों के प्रति वफादार रहने में मदद करती है। आत्म अनुशासन कोई जन्म से मिली हुई प्रतिभा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा हुनर है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। हर कोई आत्म अनुशासन सीख सकता है और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। क्या आपने कभी किसी को यह कहते हुए सुना है कि इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह है? यह बिल्कुल सच बात है।
जितना ज्यादा हम अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, उतनी ही वो मजबूत होती जाती है। आत्म अनुशासन और इच्छा शक्ति का निर्माण करने के लिए हमें छोटी शुरुआत करनी होगी, लगातार प्रयास करना होगा और अपने आप को पुरस्कृत करना होगा। यह एक अभ्यास है जिसे हमें नियमित रूप से करना चाहिए। आत्म अनुशासन और इच्छा शक्ति का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि हम अपने लक्ष्यों को लिखें। अपने लक्ष्यों को लिखने से हम उनके प्रति ज्यादा गंभीर महसूस करते हैं। हमें एक समय सीमा भी तय करनी चाहिए। एक समय सीमा तय करने से हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और टाल मटोल से बचने में मदद मिलती है। अपनी प्रगति पर नजर रखना भी जरूरी है। अपनी प्रगति पर नजर रखने से हमें प्रेरित रहने और यह देखने में मदद मिलती है कि हम कितनी दूर आ गए हैं। जब हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेते हैं, तो हमें खुद को पुरस्कृत भी करना चाहिए। यह हमें प्रेरित रहने और अच्छी आदतों को दोहराने में मदद करता है। ध्यान और व्यायाम भी आत्म अनुशासन और इच्छा शक्ति को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। हमें इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और नई चुनौतियों का सामना करना व्यक्तिगत विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कंफर्ट जोन वो इलाका है जिसमें हम सहज और सुरक्षित महसूस करते हैं। हालांकि अगर हम हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, तो हम कभी भी नहीं बढ़ेंगे और विकसित होंगे। हमें हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या आपने कभी खुद को यह कहते हुए सुना है कि मैं यह करने से डरता हूं? यह एक आम भावना है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना डरावना हो सकता है, लेकिन यह व्यक्तिगत विकास के लिए जरूरी है। जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तो हम नई चीजें सीखते हैं, नए हुनर विकसित करते हैं और ज्यादा आत्मविश्वास और मजबूत बनते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें छोटी शुरुआत करनी चाहिए। एक साथ बहुत बड़ी चुनौती नहीं लेनी चाहिए। छोटे से शुरू करें और धीरे धीरे चुनौतियों को बढ़ाएं। हमें असफलता से भी नहीं डरना चाहिए। असफलता सीखने का एक हिस्सा है। असफलता से न डरें और अपनी गलतियों से सीखें। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। चुनौतियों के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। यह आपको प्रेरित रहने और कभी हार न मानने में मदद करेगा। हमें एक सहायक नेटवर्क भी बनाना चाहिए। एक सहायक नेटवर्क बनाएं और दूसरों से मदद लें। इससे हमें हौसला मिलेगा। इस अध्याय में हमने सीखा कि निरंतरता व्यक्तिगत विकास और खुद को बेहतर बनाने में कैसे मदद करती है। आत्म अनुशासन और इच्छा शक्ति का निर्माण कैसे करें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और नई चुनौतियों का सामना कैसे करें। व्यक्तिगत विकास और आत्म अनुशासन, ये दोनों ही हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने और लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए बहुत जरूरी हैं। निरंतरता हमें नई चीजें सीखने, नए हुनर विकसित करने और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करती है, जबकि आत्म अनुशासन हमें लालच से दूर रहने, मुश्किल कामों को पूरा करने और अपने लक्ष्यों के प्रति वफादार रहने में मदद करता है। अब मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। इस हफ्ते व्यक्तिगत विकास के लिए एक लक्ष्य तय करें। आत्म अनुशासन और इच्छा शक्ति का निर्माण करने के लिए एक तरीका चुनें और उस पर अमल करें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और एक नई चुनौती का सामना करें। अपनी प्रगति पर नजर रखें और अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। मुझे पूरा यकीन है कि आप व्यक्तिगत विकास और आत्म अनुशासन की ताकत को महसूस करेंगे और अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। खुद का विकास करें, आत्म अनुशासन का निर्माण करें और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। अध्याय 10, कैरियर में उन्नति और सफलता। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने करियर में इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ते हैं? क्या आपने कभी चाहा है कि आपको भी अपने करियर में सफलता मिले? इसका जवाब है निरंतरता और समर्पण। कैरियर में उन्नति और सफलता एक लंबी यात्रा है, जिसमें लगातार प्रयास करना, सीखना और बदलते माहौल में खुद को ढालना शामिल है। यह सिर्फ किस्मत या प्रतिभा का खेल नहीं है, बल्कि यह कड़ी मेहनत, लगन और अपने लक्ष्यों के प्रति अटूट विश्वास का नतीजा है। कैरियर में सफलता का मतलब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब है ऊंचे पद पर पहुंचना या ज्यादा पैसा कमाना। दूसरों के लिए इसका मतलब है अपनी नौकरी से संतुष्ट रहना या दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा बदलाव लाना। लेकिन चाहे सफलता का मतलब जो भी हो, निरंतरता एक बहुत ही जरूरी चीज है। क्या आपने कभी किसी को यह कहते हुए सुना है कि अभ्यास मनुष्य को कुशल बनाता है? यह बात बिल्कुल सच है।
किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए लगातार अभ्यास करना और प्रयास करते रहना जरूरी है। जब हम लगातार अपने हुनर और ज्ञान को बढ़ाते हैं, तो हम अपने काम में बेहतर होते जाते हैं और हमें करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। इसलिए हमें कभी भी सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। अपने हुनर और ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहने के लिए हमें कई चीजें करनी चाहिए। हमें कोर्स और वर्कशॉप में हिस्सा लेना चाहिए। इससे हमें नए हुनर सीखने और अपने ज्ञान को अपडेट करने में मदद मिलती है। हमें किताबें और लेख पढ़ने चाहिए। इनसे हमें अपने क्षेत्र में हो रहे नए बदलावों और विकास के बारे में जानकारी मिलती है। सम्मेलनों और नेटवर्किंग कार्यक्रमों में हिस्सा लेना भी बहुत जरूरी है। इससे हमें अपने क्षेत्र के दूसरे पेशेवरों से जुड़ने और उनसे सीखने का मौका मिलता है। हमें किसी अनुभवी व्यक्ति को अपना मार्गदर्शक बनाना चाहिए। एक मार्गदर्शक हमें अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए सही सलाह और मार्गदर्शन दे सकता है। नई परियोजनाओं और जिम्मेदारियों को लेने से भी हमें फायदा होता है। इससे हमें नए हुनर सीखने और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मौका मिलता है। निरंतरता का इस्तेमाल करके अपने पेशेवर लक्ष्यों को पाने के लिए हमें सबसे पहले यह तय करना होगा कि हम अपने करियर में क्या पाना चाहते हैं। हमें अपने लक्ष्यों को लिखना चाहिए और फिर उन लक्ष्यों को पाने के लिए एक योजना बनानी चाहिए। हमारी योजना में ऐसे लक्ष्य होने चाहिए जो खास हों, मापने योग्य हों, पाने योग्य हों, प्रासंगिक हों और समय पर पूरे हो सकें। क्या आपने कभी खुद को यह कहते हुए सुना है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करना चाहता हूं? यह एक आम बात है। अपने पेशेवर लक्ष्यों को पाने के लिए हमें यह पता लगाना होगा कि हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारी किस चीज में रुचि है और हमारे पास कौन से हुनर हैं। हमें यह पता लगाना होगा कि हम किस काम को करने में अच्छे हैं और हमें कौन सा काम करना पसंद है। अपने पेशेवर लक्ष्यों को पाने के लिए हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमें उन मुश्किलों को पार करना होगा और अपने लक्ष्यों पर ध्यान लगाए रखना होगा। हार मानना कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। पेशेवर लक्ष्यों को पाने के लिए निरंतरता का इस्तेमाल करने के लिए हमें अपनी योजना पर टिके रहना चाहिए और हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर काम करते रहना चाहिए। हमें अपनी प्रगति पर नजर रखनी चाहिए और अपनी सफलताओं को मनाना चाहिए। हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें लगातार सीखते रहना चाहिए और अपने हुनर और ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए। हमें दूसरों से मदद लेने में भी नहीं हिचकिचाना चाहिए और मार्गदर्शन और सलाह के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए। इस अध्याय में हमने सीखा कि करियर में सफलता के लिए निरंतरता कितनी जरूरी है, अपने हुनर और ज्ञान को लगातार कैसे बढ़ाना है और अपने पेशेवर लक्ष्यों को पाने के लिए निरंतरता का इस्तेमाल कैसे करना है। कैरियर में उन्नति और सफलता एक लंबी यात्रा है, जिसमें लगातार प्रयास करना, सीखते रहना और बदलते माहौल में खुद को ढालते रहना शामिल है। निरंतरता हमें अपने हुनर और ज्ञान को बढ़ाने, मुश्किलों को पार करने और अपने पेशेवर लक्ष्यों को पाने में मदद करती है। अब मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। इस हफ्ते अपने करियर के लिए एक खास लक्ष्य तय करें। अपने हुनर और ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक योजना बनाएं। अपने पेशेवर लक्ष्यों को पाने के लिए निरंतरता का इस्तेमाल करें। अपनी प्रगति पर नजर रखें और अपनी सफलताओं को मनाएं। मुझे पूरा यकीन है कि आप करियर में आगे बढ़ने और सफलता पाने की शक्ति का अनुभव करेंगे और अपनी जिंदगी में अच्छा बदलाव लाएंगे। अपने करियर में निरंतरता बनाए रखें, अपने हुनर का विकास करें और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। अध्याय 11, बेहतर रिश्ते और संबंध। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के रिश्ते इतने मजबूत और गहरे क्यों होते हैं, जबकि दूसरे संघर्ष करते रहते हैं? क्या आपने कभी चाहा है कि आपके अपने रिश्तों को और बेहतर बना सकें? जवाब है निरंतरता और प्रयास। अच्छे रिश्ते और संबंध रातों रात नहीं बनते, बल्कि समय, प्रयास और निरंतर ध्यान देने का परिणाम होते हैं। यह सिर्फ भाग्य या आकर्षण का मामला नहीं है, बल्कि यह आपसी सम्मान, समझ और एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित होते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि मजबूत रिश्तों के लिए निरंतरता क्यों जरूरी है, अपने प्रियजनों के साथ लगातार संवाद और समय कैसे बिताएं और विश्वास और सम्मान का निर्माण करने के लिए निरंतरता का उपयोग कैसे करें। मजबूत रिश्तों का मतलब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब गहरे भावनात्मक संबंध और आपसी समर्थन हो सकता है। दूसरों के लिए इसका मतलब एक दूसरे के साथ समय बिताना और साझा रुचियों का आनंद लेना हो सकता है।
हालांकि मजबूत रिश्तों का चाहे जो भी मतलब हो, निरंतरता एक महत्वपूर्ण तत्व है। क्या आपने कभी किसी को यह कहते हुए सुना है कि प्रेम एक क्रिया है, भावना नहीं? ये एक बहुत ही सच बात है। प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक सक्रिय प्रयास है जिसमें हम दूसरों के लिए करते हैं। जब हम लगातार अपने प्रियजनों के लिए समय निकालते हैं, उनकी सुनते हैं और उनका समर्थन करते हैं, तो हम अपने प्यार को दर्शाते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं। अपने प्रियजनों के साथ लगातार संवाद और समय बिताने के लिए कई रणनीतियां हैं। सबसे पहले, संवाद को प्राथमिकता दें। अपने प्रियजनों के साथ नियमित रूप से बात करें, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो, फोन पर हो या वीडियो कॉल के माध्यम से हो। उनसे उनके जीवन के बारे में पूछें, अपनी भावनाओं को साझा करें और उनकी बातों को ध्यान से सुनें। संवाद रिश्तों को जीवित रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। क्या आपने कभी खुद को यह कहते हुए सुना है कि मेरे पास बात करने का समय नहीं है? यह एक सामान्य बहाना है, लेकिन यह सच नहीं है। हमारे पास हमेशा उन चीजों के लिए समय होता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें संवाद को प्राथमिकता देनी होगी और अपने प्रियजनों के साथ बात करने के लिए समय निकालना होगा। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने के लिए आप साथ में कुछ मजेदार गतिविधियां कर सकते हैं। साथ में फिल्में देखें, बाहर घूमने जाएं, खेल खेलें या एक साथ खाना बनाएं। महत्वपूर्ण यह है कि आप एक साथ समय बिताएं और एक दूसरे की संगति का आनंद लें। विश्वास और सम्मान अच्छे रिश्तों की नींव है। जब हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो हम एक सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाते हैं जिसमें रिश्ते फल फूल सकते हैं। विश्वास और सम्मान रातों रात नहीं बनते, बल्कि समय, प्रयास और निरंतरता की आवश्यकता होती है। क्या आपने कभी किसी को यह कहते हुए सुना है कि विश्वास अर्जित किया जाता है, दिया नहीं जाता? ये एक बहुत ही सच बात है। हमें अपने कार्यों के माध्यम से अपने प्रियजनों का विश्वास अर्जित करना होगा। हमें हमेशा ईमानदार, वफादार और विश्वसनीय होना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, तो हम अपने रिश्तों में विश्वास का निर्माण करते हैं। विश्वास और सम्मान का निर्माण करने के लिए हमें सबसे पहले अपने वादों को पूरा करना होगा। यदि हम किसी चीज का वादा करते हैं, तो हमें उसे पूरा करना होगा। हमें हमेशा समय पर होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और दूसरों के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, तो हम अपने रिश्तों में विश्वास और सम्मान का निर्माण करते हैं। दूसरों के प्रति सम्मान दिखाने के लिए हमें उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, उनकी राय का सम्मान करना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें कभी भी दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उन्हें नीचा नहीं दिखाना चाहिए। जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं, तो हम उन्हें यह दिखाते हैं कि हम उनकी परवाह करते हैं और हम उनके साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना चाहते हैं। इस अध्याय में हमने सीखा कि मजबूत रिश्तों के लिए निरंतरता क्यों जरूरी है, अपने प्रियजनों के साथ लगातार संवाद और समय कैसे बिताएं और विश्वास और सम्मान का निर्माण करने के लिए निरंतरता का उपयोग कैसे करें। अच्छे रिश्ते और संबंध रातों रात नहीं बनते, बल्कि समय, प्रयास और निरंतर ध्यान देने का परिणाम होते हैं। निरंतरता हमें अपने प्रियजनों के साथ गहरा संबंध बनाने, विश्वास और सम्मान का निर्माण करने और अपने रिश्तों को मजबूत करने में मदद करती है। अब मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। इस सप्ताह अपने किसी एक रिश्ते को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। अपने प्रियजनों के साथ नियमित रूप से संवाद करें, साथ में समय बिताएं और उनके प्रति विश्वास और सम्मान दिखाएं। अपनी प्रगति को ट्रैक करें और अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। मुझे विश्वास है कि आप अपने रिश्तों में सकारात्मक बदलाव देखेंगे और एक गहरा संबंध बनाएंगे। निरंतरता से रिश्तों को बेहतर बनाएं, संवाद को बढ़ावा दें, विश्वास का निर्माण करें और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। अध्याय 12, स्वास्थ्य और कल्याण। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा स्वस्थ और ऊर्जावान कैसे रहते हैं, जबकि दूसरे बीमारियों से जूझते रहते हैं? क्या आपने कभी चाहा है कि आपका स्वास्थ्य और कल्याण बेहतर हो? इसका जवाब है निरंतरता और सही आदतें। अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण रातों रात नहीं मिलते, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें नियमित रूप से प्रयास करना, सही आदतें अपनाना और अपने शरीर और मन का ध्यान रखना शामिल है। यह सिर्फ किस्मत का मामला नहीं है, बल्कि यह आपकी जीवन शैली, आपकी आदतों और अपने स्वास्थ्य के प्रति आपकी जिम्मेदारी लेने का परिणाम है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण का मतलब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब है
किसी भी बीमारी से मुक्त रहना। दूसरों के लिए इसका मतलब है हमेशा ऊर्जावान और सक्रिय महसूस करना। लेकिन अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण का चाहे जो भी मतलब हो, निरंतरता एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। क्या आपने कभी किसी को यह कहते हुए सुना है कि स्वास्थ्य ही धन है? ये एक बिल्कुल सच बात है। अच्छा, स्वास्थ्य हमें अपनी जिंदगी का आनंद लेने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और दूसरों की मदद करने में सक्षम बनाता है। जब हम स्वस्थ होते हैं, तो हम ज्यादा उत्पादक, रचनात्मक और खुश होते हैं। इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए निरंतरता इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रहने के लिए नियमित देखभाल और ध्यान देने की जरूरत होती है। जब हम लगातार स्वस्थ आदतें बनाए रखते हैं, तो हम अपने शरीर और मन को मजबूत बनाते हैं और बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। निरंतरता एक तरह का निवेश है जो हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। हमें इसे समझना चाहिए। स्वस्थ आदतों को लगातार बनाए रखने के लिए हमें सबसे पहले व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा। नियमित व्यायाम हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, हमारे हृदय को स्वस्थ रखता है और हमारे मूड को बेहतर बनाता है। हमें हर दिन कम से कम 30 मिनट का व्यायाम करना चाहिए। ये हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। क्या आपने कभी खुद को यह कहते हुए सुना है कि मेरे पास व्यायाम करने का समय नहीं है? यह एक आम बहाना है, लेकिन यह सच नहीं है। हमारे पास हमेशा उन चीजों के लिए समय होता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। हमें व्यायाम को प्राथमिकता देनी होगी और इसके लिए समय निकालना होगा। हमें इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। स्वस्थ भोजन भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज और स्वस्थ प्रोटीन से भरपूर आहार लेना चाहिए। हमें प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, चीनी और वसा से बचना चाहिए। स्वस्थ भोजन हमारे शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है और हमें बीमारियों से बचाने में मदद करता है। ये हमें अंदर से भी स्वस्थ रखता है। तनाव कम करने और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए निरंतरता का इस्तेमाल करने के लिए हमें सबसे पहले उन गतिविधियों की पहचान करनी होगी जो हमें आराम देती हैं और खुश करती हैं। ये गतिविधियां कुछ भी हो सकती हैं, जैसे पढ़ना, संगीत सुनना, प्रकृति में घूमना, ध्यान करना या दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना। हमें इन गतिविधियों को नियमित रूप से करना चाहिए ताकि हम तनाव कम कर सकें और अपने कल्याण को बढ़ावा दे सकें। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी किसी को यह कहते हुए सुना है कि मन की शांति ही सबसे बड़ी खुशी है? यह एक बिल्कुल सच बात है। जब हम अपने मन को शांत और तनाव मुक्त रखते हैं, तो हम ज्यादा खुश और संतुष्ट होते हैं। इसलिए हमें मन को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए। तनाव कम करने और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए हम कई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से कुछ तकनीकें इस प्रकार हैं: ध्यान करना, योग करना, प्रकृति में समय बिताना और सामाजिक संबंध बनाए रखना। ध्यान हमारे मन को शांत करने और तनाव कम करने में मदद करता है। योग हमारे शरीर और मन को जोड़ने और हमारे तनाव को कम करने में मदद करता है। प्रकृति में समय बिताना हमारे मन को शांत करने और हमारे कल्याण को बढ़ावा देने में मदद करता है। सामाजिक संबंध बनाए रखना हमें अकेलापन महसूस करने से बचाता है और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। इस अध्याय में हमने सीखा कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए निरंतरता क्यों जरूरी है, स्वस्थ आदतों को लगातार कैसे बनाए रखें, जैसे व्यायाम और स्वस्थ भोजन, और तनाव कम करने और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए निरंतरता का इस्तेमाल कैसे करें। अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण रातों रात नहीं मिलते, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें नियमित रूप से प्रयास करना, सही आदतें अपनाना और अपने शरीर और मन का ध्यान रखना शामिल है। इसलिए हमें इसे समझना चाहिए। अब मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। इस हफ्ते अपने स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें। नियमित रूप से व्यायाम करें, स्वस्थ भोजन खाएं और तनाव कम करने के लिए कुछ समय निकालें। अपनी प्रगति पर नजर रखें और अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने स्वास्थ्य और कल्याण में सकारात्मक बदलाव देखेंगे और एक ज्यादा खुशहाल और स्वस्थ जीवन जिएंगे। अपने स्वास्थ्य में निरंतरता बनाए रखें, स्वस्थ आदतें अपनाएं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। अध्याय 13, अपनी निरंतरता यात्रा को बनाए रखना। क्या आपने कभी किसी लक्ष्य को पाने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन फिर खुद को प्रेरित रखना मुश्किल पाया है? क्या आपने कभी सोचा है कि अपनी निरंतरता की यात्रा को
लंबे समय तक कैसे जारी रखा जाए? जवाब है जागरूकता, बदलाव के लिए तैयार रहना और खुद का ध्यान रखना। किसी भी यात्रा की तरह निरंतरता की राह पर भी अच्छे और बुरे दिन आते हैं। कभी आप प्रेरित और ऊर्जावान महसूस करेंगे और कभी आप निराश हो सकते हैं और हार मानने का मन कर सकता है। अपनी निरंतरता की यात्रा को बनाए रखने के लिए आपको अपनी प्रगति पर ध्यान देना होगा, जरूरत के हिसाब से अपनी योजनाओं में बदलाव करना होगा और खुद का ख्याल रखना होगा। अपनी निरंतरता की यात्रा को बनाए रखने के लिए सबसे पहले अपनी प्रगति पर नजर रखना और अपनी सफलताओं का जश्न मनाना जरूरी है। अपनी प्रगति पर नजर रखने से आपको यह देखने में मदद मिलती है कि आप कितनी दूर आ चुके हैं और यह आपको प्रेरित रहने में मदद करता है। अपनी सफलताओं का जश्न मनाने से आपको सकारात्मक बने रहने और अपनी मेहनत के लिए खुद को पुरस्कृत करने में मदद मिलती है। क्या आपने कभी किसी को यह कहते हुए सुना है कि सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता? यह बात बिल्कुल सच है। रास्ते में रुकावटें और निराशाएं आएंगी, लेकिन अपनी प्रगति पर नजर रखने और अपनी सफलताओं का जश्न मनाने से आपको प्रेरित रहने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। इसलिए हमेशा अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों का भी जश्न मनाना चाहिए। अपनी प्रगति पर नजर रखने के लिए आप एक डायरी रख सकते हैं, एक स्प्रेडशीट बना सकते हैं या किसी ट्रैकिंग ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी सफलताओं का जश्न मनाने के लिए आप खुद को एक छोटी छुट्टी दे सकते हैं, एक अच्छी किताब खरीद सकते हैं या अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर खुशी मना सकते हैं। सीखते रहना और बदलावों के लिए तैयार रहना भी अपनी निरंतरता की यात्रा को बनाए रखने के लिए जरूरी है। दुनिया लगातार बदल रही है और हमें अपनी योजनाओं और तरीकों को इन बदलावों के हिसाब से ढालना होगा। सीखते रहने और बदलावों के लिए तैयार रहने से हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने और सफलता पाने में मदद मिलती है। इसलिए कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। क्या आपने कभी किसी को यह कहते हुए सुना है कि बदलाव ही जीवन का नियम है? यह बात बिल्कुल सच है। हमें बदलावों को अपनाने और उनसे सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। सीखते रहने और बदलावों के लिए तैयार रहने से हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने, नई चुनौतियों का सामना करने और एक बेहतर इंसान बनने में मदद मिलती है। हमें हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। सीखते रहने और बदलावों के लिए तैयार रहने के लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं, सम्मेलनों में भाग ले सकते हैं या किसी अनुभवी व्यक्ति को अपना मार्गदर्शक बना सकते हैं। अपने ज्ञान और हुनर को आधुनिक रखने के लिए आप अपने क्षेत्र में हो रहे नए रुझानों और विकासों के बारे में जानकारी हासिल करते रहें। ये बहुत जरूरी है। अपनी निरंतरता की यात्रा को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है खुद का ख्याल रखना। जब हम स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों की ओर काम करने के लिए ज्यादा प्रेरित होते हैं। खुद का ख्याल रखने में अच्छी नींद लेना, स्वस्थ खाना खाना, नियमित रूप से व्यायाम करना और तनाव को कम करना शामिल है। इसलिए हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या आपने कभी खुद को यह कहते हुए सुना है कि मैं बहुत व्यस्त हूं? यह एक आम बहाना है, लेकिन यह सच नहीं है। हमारे पास हमेशा उन चीजों के लिए समय होता है जो हमारे लिए जरूरी हैं। हमें खुद का ख्याल रखने को प्राथमिकता देनी होगी और इसके लिए समय निकालना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है। इस अध्याय में हमने सीखा कि अपनी प्रगति पर कैसे नजर रखें और अपनी सफलताओं का जश्न कैसे मनाएं, सीखते और बदलावों के लिए तैयार रहना क्यों जरूरी है और अपनी निरंतरता की यात्रा को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कौन से तरीके हैं। अपनी निरंतरता की यात्रा को बनाए रखने के लिए आपको अपनी प्रगति पर ध्यान देना होगा, जरूरत के हिसाब से अपनी योजनाओं में बदलाव करना होगा और खुद का ख्याल रखना होगा। तभी हम सफलता पा सकते हैं। अब मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। इस हफ्ते अपनी निरंतरता की यात्रा को बनाए रखने के लिए एक कदम उठाएं। अपनी प्रगति पर नजर रखें, एक नई चीज सीखें या खुद का ख्याल रखें। अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं और अपने लक्ष्यों की ओर काम करते रहें। मुझे पूरा यकीन है कि आप अपनी निरंतरता की यात्रा को बनाए रखने में सफल होंगे और अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करेंगे। अपनी निरंतरता को बनाए रखें, सीखते रहें और बदलावों के लिए तैयार रहें और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। अध्याय 14, दूसरों को प्रेरित करना। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो अपने सपनों को जी रहा है और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप भी दूसरों को सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? जवाब है कहानी सुनाना, उदाहरण बनना और समर्थन देना। प्रेरणा एक ऐसी चीज है जो फैलती है।
जब आप अपने जीवन में निरंतरता और सफलता का प्रदर्शन करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से दूसरों को भी अपने लक्ष्यों का पीछा करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि दूसरों को प्रेरित करने के लिए अपनी निरंतरता की कहानी को कैसे साझा करें, दूसरों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक सकारात्मक उदाहरण कैसे बने, और दूसरों को उनकी यात्रा में समर्थन और प्रोत्साहित कैसे करें। दूसरों को प्रेरित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है अपनी कहानी सुनाना। हर किसी के पास एक अनूठी कहानी होती है, और आपकी कहानी दूसरों को यह दिखा सकती है कि वे भी अपनी बाधाओं को दूर कर सकते हैं और अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं। जब आप अपनी चुनौतियों, असफलताओं और सफलताओं के बारे में ईमानदारी से बात करते हैं, तो आप दूसरों के साथ एक गहरा संबंध बनाते हैं और उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि वे भी कुछ भी हासिल कर सकते हैं। क्या आपने कभी किसी को यह कहते हुए सुना है कि कहानियां हमें जोड़ती हैं? यह बिल्कुल सच है। कहानियां हमें एक दूसरे को समझने, सहानुभूति रखने और प्रेरित होने में मदद करती हैं। जब आप अपनी कहानी सुनाते हैं, तो आप न केवल दूसरों को प्रेरित करते हैं, बल्कि आप खुद को भी ठीक करते हैं और बढ़ते हैं। अपनी निरंतरता की कहानी को साझा करने के लिए आप ब्लॉग लिख सकते हैं, सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं, सार्वजनिक भाषण दे सकते हैं, या व्यक्तिगत रूप से दूसरों के साथ बातचीत कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने आप को व्यक्त करें और अपनी कहानी को ईमानदारी से और प्रामाणिकता से साझा करें। दूसरों को प्रेरित करने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है एक सकारात्मक उदाहरण बनना। लोग उन लोगों से प्रेरित होते हैं जो अपने मूल्यों के अनुसार जीते हैं और जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। जब आप अपने जीवन में निरंतरता, समर्पण और सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रदर्शन करते हैं, तो आप दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बन जाते हैं और उन्हें भी बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या आपने कभी किसी को यह कहते हुए सुना है कि शब्दों से ज्यादा कर्म बोलते हैं? यह बिल्कुल सच है। लोग आपके शब्दों को नहीं सुनेंगे अगर आपके कर्म आपके शब्दों से मेल नहीं खाते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी कहते हैं, उसे जिएं और दूसरों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण बने। एक सकारात्मक उदाहरण बनने के लिए आपको अपने मूल्यों के अनुसार जीना चाहिए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और दूसरों के प्रति दयालु और सम्मानजनक होना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से दूसरों को भी बेहतर बनने के लिए प्रेरित करेंगे। दूसरों को प्रेरित करने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि आप उन्हें उनकी यात्रा में समर्थन और प्रोत्साहित करें। हर कोई अलग अलग चुनौतियों का सामना करता है और हर किसी को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार के समर्थन की आवश्यकता होती है। जब आप दूसरों को उनकी यात्रा में समर्थन और प्रोत्साहित करते हैं, तो आप उन्हें यह दिखाते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं और आप उनके साथ हैं। क्या आपने कभी खुद को यह कहते हुए सुना है कि मुझे मदद की जरूरत है? यह एक सामान्य भावना है और यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि हर किसी को कभी-कभी मदद की जरूरत होती है। दूसरों को उनकी यात्रा में समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए आप उन्हें मार्गदर्शन दे सकते हैं, उन्हें संसाधन प्रदान कर सकते हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुन सकते हैं या बस उनके लिए वहां हो सकते हैं। दूसरों को उनकी यात्रा में समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए हमें धैर्य रखना होगा, दयालु होना होगा और गैर न्यायिक होना होगा। हमें दूसरों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, भले ही वे गलतियां करें या असफलताओं का सामना करें। इस अध्याय में हमने सीखा कि दूसरों को प्रेरित करने के लिए अपनी निरंतरता की कहानी को कैसे साझा करें, दूसरों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक सकारात्मक उदाहरण कैसे बने और दूसरों को उनकी यात्रा में समर्थन और प्रोत्साहित कैसे करें। प्रेरणा एक ऐसी चीज है जो फैलती है, और जब आप अपने जीवन में निरंतरता और सफलता का प्रदर्शन करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। अब मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। इस सप्ताह किसी एक व्यक्ति को प्रेरित करने पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी कहानी साझा करें, एक सकारात्मक उदाहरण बने या उन्हें उनकी यात्रा में समर्थन और प्रोत्साहित करें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें और अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। मुझे विश्वास है कि आप दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे। दूसरों को प्रेरित करें, उदाहरण बने, समर्थन दें और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। अध्याय 15, निरंतरता की शक्ति को अपनाना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपने जो कुछ भी सीखा है, उसका सबसे अच्छा उपयोग कैसे करें?
क्या आप जानना चाहते हैं कि निरंतरता की शक्ति को कैसे अपनाएं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें? जवाब है कार्रवाई करना, दूसरों को प्रेरित करना और कभी हार न मानना। यह ऑडियो बुक पावर ऑफ कंसिस्टेंसी आपको निरंतरता के महत्व, इसके सिद्धांतों और इसे अपने जीवन में लागू करने के तरीकों के बारे में जानकारी देने के लिए बनाई गई थी। इस अध्याय में हम निरंतरता के मुख्य सबक और सिद्धांतों का संक्षेप में पुनरावलोकन करेंगे, आपको अपनी निरंतरता यात्रा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और निरंतरता की शक्ति के साथ एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने के तरीकों पर विचार करेंगे। निरंतरता एक शक्तिशाली शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, अपने कौशल को विकसित करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। यह एक ऐसा गुण है जो हमें सफल होने के लिए आवश्यक है, चाहे हम कुछ भी करने का प्रयास कर रहे हों। जब हम लगातार प्रयास करते हैं तो हम सीखते हैं, बढ़ते हैं और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचते हैं। निरंतरता एक मैराथन है, न कि स्प्रिंट। इस ऑडियो बुक में हमने सीखा कि निरंतरता का अर्थ क्या है और यह क्यों मायने रखता है। हमने निरंतरता के पीछे के मनोविज्ञान का पता लगाया और जाना कि कैसे हमारी आदतें और मानसिकता हमारे प्रयासों को प्रभावित करती हैं। हमने छोटे कदमों के बड़े प्रभाव को समझा और बाधाओं को अवसरों में बदलने के तरीके सीखे। हमने लक्ष्य निर्धारण, समय प्रबंधन, आदत निर्माण और दिनचर्या के महत्व पर भी चर्चा की। हमने प्रेरित रहने और खुद को जवाबदेह ठहराने के तरीकों की खोज की और व्यक्तिगत विकास, कैरियर में उन्नति, बेहतर रिश्तों और स्वास्थ्य और कल्याण पर निरंतरता के सकारात्मक प्रभावों को देखा। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने सीखा कि निरंतरता कोई जादुई फार्मूला नहीं है, बल्कि एक ऐसा कौशल है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें प्रयास, समर्पण और धैर्य की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि हम दृढ़ रहें तो हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अब यह समय है कि आप अपनी निरंतरता यात्रा शुरू करें। सबसे पहले अपने जीवन के उस क्षेत्र की पहचान करें जिसमें आप सुधार करना चाहते हैं। फिर एक छोटा प्राप्य लक्ष्य निर्धारित करें जिसे आप इस सप्ताह प्राप्त कर सकें। उदाहरण के लिए, यदि आप स्वस्थ खाना शुरू करना चाहते हैं तो आप हर दिन एक फल या सब्जी खाने का लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। अगला, एक योजना बनाएं कि आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे। विशिष्ट रहें और उन कार्यों को लिखें जिन्हें आपको करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य हर दिन एक फल या सब्जी खाना है तो आप यह योजना बना सकते हैं कि आप किस प्रकार का फल या सब्जी खाएंगे, आप इसे कब खाएंगे और आप इसे कहां से खरीदेंगे। अंत में अपनी योजना पर अमल करें और हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में काम करें। यदि आप एक दिन चूक जाते हैं तो निराश न हों, बस अगले दिन वापस ट्रैक पर आ जाएं। महत्वपूर्ण यह है कि आप हार न मानें और लगातार प्रयास करते रहें। निरंतरता एक ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग हम सभी एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए कर सकते हैं। जब हम व्यक्तिगत विकास, कैरियर में उन्नति, बेहतर रिश्तों और स्वास्थ्य और कल्याण जैसे क्षेत्रों में निरंतरता का अभ्यास करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हम दूसरों के लिए भी एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करते हैं। इसलिए मैं आपको आज ही निरंतरता की शक्ति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें, अपनी योजनाएं बनाएं, लगातार प्रयास करें और कभी हार न मानें। मुझे विश्वास है कि आप अपने जीवन में अद्भुत चीजें हासिल कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। याद रखें, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। निरंतरता की शक्ति को अपनाएं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज निरंतरता की शक्ति की इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक विषय के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे निरंतर प्रयास और लगन हमारे जीवन को आकार देते हैं और कैसे हम इसका उपयोग करके अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे प्रयासों को लगातार करते रहने से बड़े लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, कैसे अपनी आदतों को बदलकर बेहतर इंसान बना जा सकता है और कैसे अपने जीवन में सफलता, सुख और शांति को आकर्षित किया जा सकता है।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। बस निरंतर प्रयास करते रहें। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको निरंतरता की शक्ति और महत्व के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।